पानी वाले ड्रैगन की स्पिरिट चू लिन की स्पिरिट से जुड़ी हुई थी। लगातार डिस्ट्रक्शन के नीचे चू लिन को भी धीरे धीरे स्पिरिचुअल टिंगलिंग महसूस होने लगी और थकान का एहसास और भारी होता जा रहा था। क्या आज यही मरना है? चू लिन ने कड़वे मुस्कान के साथ मुंह टेढ़ा किया। उसकी कॉन्शसनेस और धुंधली होती जा रही थी। वैनिशिंग पावर का स्प्रे धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था और दुश्मनों की तेज दहाड़ करीब आती जा रही थी। एक ड्रैगन से दुश्मनों को नहीं रोका जा सकता था। जब चू लिन का शरीर हल्का सा डगमगाया और वो आसमान से गिरने ही वाला था, तभी वो एक नरम और नाजुक शरीर में गिर पड़ा। एक जाना पहचाना महक उसकी नाक में समा गई। सामने एक धुंधला सुंदर चेहरा था। ज्याओ मेंगडी वापस आ गई थी। बड़ी बहन पैलेस मास्टर, ये लोग हैं, इन्हें जल्दी मार डालो। चू लिन के मुंह के कोने पर मुस्कान तैर गई। आखिरकार उसने सैनिकों की मदद करने की कोशिश की। कॉन्शसनेस ढीली होते ही चू लिन लड़की की नरम बाहों में गिर पड़ा। जब चू लिन ने फिर आंखें खोली, तब 10 दिन बीत चुके थे। इंटेंस थकान समुद्र की लहर की तरह आई थी और गहरी नींद में धीरे धीरे उतरती जा रही थी। गर्म रोशनी कमरे में आ रही थी। चू लिन की आंखें हल्की सी खुली, फिर उसने अपनी कमजोर बांह सामने उठाई। नजर में एक शांत और पुराना सा कमरा था, लेकिन कुछ जगहों पर अनजान साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी दिख रहे थे। बेड साइड पर आधी अगरबत्ती जल रही थी। खुशबू हल्की थी लेकिन ताजगी दे रही थी। चू लिन उठना चाहता था लेकिन कमजोरी महसूस हुई। उसके दाएं हाथ पर एक अजीब मशीन लगी हुई थी। लगता था जैसे एक सुई उसकी त्वचा में घुसी हो। इन्फ्यूजन सेट। चू लिन ने उस अजीब इन्फ्यूजन मशीन पर शिंग यून मर्सनरी लीग का निशान देखा। उसने पीछे हाथ घुमाकर एक बटन दबाया। मशीन झटके से हट गई और सुई बिना चोट के अंदर चली गई। प्रेशर सेंसिटिव एडहीसिव टेप हल्के से त्वचा पर चिपक गया। शरीर में अभी भी ताकत नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहा और सोचता रहा। आखिरकार लगता है झाओ मेंगडे ही लोगों को लेकर वापस आई थी। चू लिन ने अपना सूखा सफेद हाथ दबाया और कड़वी हंसी नहीं रोक पाया। सच में इतनी बुरी हालत हो गई थी। रिटर्निंग टू द श्वेनजिंग रेल्म की 9वीं रॉबरी बड़े इंटरस्टेलर फोर्सेस में भी डिसाइपल्स के टॉप लेवल में आती थी। पूरे चांगलन रेल्म में इसकी अच्छी खासी फेमस थी। इस बार वांग की के लेड सीज में चू लिन ने सिर्फ जान नहीं बचाई, बल्कि दुश्मनों के इंपॉर्टेंट लीडर्स को भी मार डाला। एक बार ये खबर फैल गई तो टियन वुजोंग जरूर हिल जाएगा। चर्रर। चू लिन धीरे धीरे बिस्तर से उठा, दरवाजा खोला और धूप ऊपर से झरने लगी, नरम और गर्म एहसास के साथ। ब्रदर चू लिन, तुम आखिरकार जाग गए। कमरे के बाहर कई लोग जल्दी से इकट्ठा हो गए। जुआंग होंग था, ये 10वां दिन है, हम तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थे। चू लिन 10 दिन से बेहोश था। शायद ये आसमान में 5 स्टार फ्रूट्स निगलने का साइड इफेक्ट था। चू लिन, तुमने सबको हरा दिया, अब तुम बहुत अच्छे हो। पूरा टियन वुजोंग तुम्हारी कहानी पागलों की तरह फैला रहा है। लियांग गुआन ने दांत पीसते हुए कहा जा रहा है कि तुमने शैडो डीमन सोसाइटी के क्राइसिस में चंगलान वर्ल्ड के चौथे सबसे वांटेड बैंडिट को हरा दिया। वो वैंग ची रिटर्निंग टू च्वेनजिंग की 9वीं रॉबरी वाला था। बहुत पहले से चंगलान वर्ल्ड में फेमस था। लोगों की नजरों में चू लिन के लिए एडमिरेशन झलक रही थी। इसके अलावा वैंग ची पहले लॉस्ट डेविल किंगडम के पेट्रोल गार्ड का कैप्टन था। अब हमारे टियन हुजोंग के डिसाइपल्स बहुत खुश हैं। चू लिन ने लियांग गुआन और च्वांग हुंग को देखा, जिनके चेहरे पर हल्की लाली थी। वो कड़वी मुस्कान नहीं रोक पाया। इस बार हालात उतने आसान नहीं थे जितना वो बता रहे थे। चू लिन, तुम आखिरकार जाग गए। जब चू लिन इन बातों से सिर दर्द महसूस कर रहा था, तभी एक सुरीली आवाज आई। सबने सिर उठाया तो देखा कि आंगन के दूसरी तरफ एक जवान लड़की खड़ी थी। वो सुंदर और सुडौल अंदाज में खड़ी थी। लड़की छांव में खड़ी थी। पेड़ की दरारों से धब्बेदार रोशनी उसके चमकदार सुंदर चेहरे पर गिर रही थी। जुआंग होंग ने जाओ मेंगडी को देखा, फिर आंख मारते हुए चू लिन की तरफ देखा। एल्डर ब्रदर चू लिन, इन दिनों हमारे अलावा सबसे ज्यादा मेहनत से आने वाली एल्डर मार्शल सिस्टर जाओ मेंगडी ही है। वो मिये पैलेस के डिसाइपल सब उदास हैं। चू लिन मुस्कुराया। छोटी लड़की उसे देखने भी आई थी और रेड अर्थ के इलाके में देखभाल भी की थी, लेकिन उसे कोई तकलीफ नहीं हुई थी। आखिरकार तुम्हारे आने की वजह से ही, वरना मुझे और नुकसान हो जाता। ओह, मैंने सोचा तुम मुझे कुछ और कहोगे। ज्याओ मेंगडी ने हल्के से मुंह ऊपर उठाया। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? वैसे क्यू काई और वांग ची का क्या हुआ? ज्याओ मेंगडी थोड़ी लापरवाह थी। सब मर गए। वो वांग ची तो मरने ही वाला था, फिर कुछ और वार लगा दिए गए। चू लिन ने हल्के से सिर हिलाया। लगता है टियन वुजोंग इस बार सच में गुस्से में था, लेकिन यही बड़ी पावर का अंदाज होता है। वरना टियन वुजोंग के डिसाइपल्स को कोई भी परेशान कर सकता है। क्या ये सही है?
इस बार स्काई स्टार स्पीशीज को सक्सेस से टियन हुजोंग वापस लाया गया। एल्डर्स बहुत खुश है। जब तुम्हारा घाव ठीक हो जाए तो फादर, ओह लॉर्ड ने कहा है कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ज्याओ मिंगधी ने गुस्से में एक कंकड़ ठोकर मारी और उसका मूड ठीक नहीं लग रहा था। ओह, चूलिन का दिल हिल गया। पैट्रियार्क, वो कैंगलान वर्ल्ड का सबसे ताकतवर किरदार था। उसके एक शब्द से अनगिनत प्लैनेट्स तबाह हो सकते थे। टियन वू क्लैन में उस पैट्रियार्क से मिलना बहुत मुश्किल था जो सिर्फ लेजेंड्स में रहता था। लड़की ने गुस्से में एक नीला बास्केट उठाया और चू लिन के सामने धकेल दिया। ये सब तरह की इंजरी मेडिसिन है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। तुम्हें काम आएंगी। चू लिन की आंखें सिकुड़ी और उसने ज्याओ मिंगधी पर नजर दौड़ाई। इस लड़की में कुछ गड़बड़ लग रही थी। क्या तुम? लड़की ने मुंह ऊपर उठाकर कहा। चू लिन ने धीरे धीरे सिर हिलाया और बास्केट उठा लिया। फिर ज्याओ मिंगधी तेजी से घूमी और दौड़ती हुई चली गई। गुलाबी परछाई झाड़ियों में गायब हो गई। हाहा ब्रदर चू लिन, पहली बार देखा एल्डर मार्शल सिस्टर ज्याओ मिंगधी किसी की इतनी परवाह करती है। जुआंग होंग ने हल्के से खांसी ली। इस बारे में मत सोच। चू लिन ने उसे हल्के से घूरा। जुआंग होंग मुस्कुराते हुए बोला, पूरी तरह नहीं। ब्रदर चू लिन और एल्डर मार्शल सिस्टर ज्याओ मिंगदी इतने करीब है। मेरे पास कुछ बुरी खबर है। तुम जानते हो एल्डर मार्शल सिस्टर ज्याओ मिंगधी का चांद कितना है, लेकिन मैंने हल्के से सुना है बहुत लोगों को तुम्हारे बारे में शिकायत है। लीजगुआन ज्यादा सीरियस था। सच में जितना मुझे पता है, वुजुआन पैलेस की यंग जनरेशन के टैलेंट्स में एल्डर मार्शल सिस्टर ज्याओ मिंगधी से बेहतर सिर्फ कुछ ही है। सामने की लाइन वाले एक यंग मैन ये किंग ने एक बार खुलेआम कहा था कि तुम बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहे हो। आगे सावधान रहना। चू लिन की पलकें हल्की सी उछलीं। क्या ये ठीक है? छोटी लड़की क्या सोच रही है, उसे कहाँ पता। क्या ये सब दूसरों को भड़का सकता है? छोड़ो, वो लोग जो चाहे करें। चू लिन ने सांस छोड़ते हुए कहा, फिर तुरंत जोड़ा, क्या मेरा उस छोटी लड़की से कोई रिश्ता है? चू लिन की आवाज खत्म होते ही जुआंग होंग हंसी रोकते हुए दिखा। नहीं। जुआंग होंग ने चू लिन के हाथों में रखी बोतलों, शीशियों और गोलियों को देखा और उसके मुंह के कोने हल्के से कांप गए। इन एनर्जी के लगातार एक्यूमुलेशन से चू लिन का कम्प्लेक्शन दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा था। ये प्रैक्टिस करीब एक दिन चली। फिर चू लिन ने धीरे धीरे एनर्जी रनिंग रोक दी। व्यू सफेद भाप की एक सांस बाहर निकली। आंखों का धूसर रंग पूरी तरह गायब हो गया और आंखें पहले जैसी गहरी और चमकदार हो गईं। शरीर में हुए ड्रास्टिक चेंजेस से चू लिन थोड़ा खुश हो गया। जागने के बाद उसने कुछ दिनों तक केयरफुली नर्सिंग की थी। आसमान वाले स्टार फ्रूट के वाइल्ड न्यूट्रिएंट्स आखिरकार एब्जॉर्ब हो गए थे। इंजरी के पूरी तरह ठीक होने के साथ चू लिन ने हैरानी से नोटिस किया कि उसकी स्पिरिट और फिजिक दोनों काफी इंप्रूव हो गई थीं। लगता था ब्रेक थ्रू होने ही वाला है। क्या ये आसमान वाले स्टार फ्रूट का इफेक्ट है? चू लिन ने सोचा। आसमान वाला स्टार फ्रूट बहुत स्ट्रॉन्ग टॉनिक था। अगर वो 5 फ्रूट्स धीरे धीरे लेता तो रिटर्निंग टू द मिस्टीरियस वर्ल्ड की छठी डिजास्टर तक ब्रेक थ्रू करना मुश्किल नहीं होता। लेकिन फियर्स बैटल में चू लिन ने जबरदस्ती 5 फ्रूट्स निगल लिए थे, स्ट्रेंथ के बदले। उसके शरीर ने सिर्फ 1 या 2% न्यूट्रिशन ही एब्जॉर्ब की थी। फिर भी सिर्फ 1-2% न्यूट्रिशन से ही चू लिन का फायदा कम नहीं था। ताकत से भरी बांह हल्के से हिलाते हुए चू लिन ने हल्की मुस्कान दी। फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। बाहर 2 सफेद बालों वाले फिगर्स दिखे। थोड़ा हैरान हुआ, फिर आगे बढ़ा। मैंने अंकल दाओबीन और मार्शल अंकल यिन कोंगहाई को देखा। इंजरी ठीक हो गई। यिन कोंगहाई ने चू लिन को देखा और कहा, इस बार तुमने अच्छा काम किया है। हमारे वुमी पैलेस का मोराल बहुत बढ़ गया है। अगर आगे टियान जिक्सिंगुआ सक्सेसफुली कल्टीवेट हो गया तो टियान वू जोंग को बड़ा फायदा होगा। ये तो डिसाइपल्स का काम ही है। चू लिन ने दिल में मुस्कुराते हुए कहा। दाओ बिन ने हल्के से सिर हिलाया। एक आदमी की पावर से अकेले शैडो डीमन सोसाइटी से लड़ना। आगे से ऐसी चीजें कम करो। हाँ। चू लिन को डाओ बिन के टोन में कंसर्न सुनाई दी। उसने हल्के से सिर हिलाया और मान लिया। डाओ बिन ने संतुष्ट होकर अपनी सफेद दाढ़ी सहलाई और चू लिन को और ज्यादा एडमिरेशन भरी नजर से देखा, जैसे काश उसकी बेटी या पोती होती। चलो, आज लॉर्ड तुमसे मिलना चाहते हैं। यिन कोंगहाई ने चू लिन को देखते हुए धीरे से कहा। तीनों तेजी से उड़े और गहरे पहाड़ों की तरफ बढ़े। टियन वुजांग टियन वोस्टार के पहाड़ों के बीच बसा था। तरह तरह के पहाड़, जंगल, झीलें और नदियां थीं। हवा में समय समय पर डिसाइपल्स गुजर रहे थे। पूरा एक मार्शल इकोलॉजिकल स्टार एम्पायर जैसा लग रहा था। आधा घंटा उड़ने के बाद सामने के पहाड़ और जंगल धीरे धीरे कम होते गए, लेकिन आगे एक होंगमाई पीक दिखाई दिया, ऑप्टिमस पिलर जैसा सीधा आसमान में घुसा हुआ। ये तियन हु फेंग है, पेट्रियार्क का रेजिडेंस। रोजमर्रा के तियन वुडजोंग के बड़े डिसीजंस यही होते हैं।
यिन कोंगहाई के चेहरे पर रिस्पेक्ट था। उसने धीरे से कहा। चू लिन ने सिर हिलाया और नजर पहाड़ पर डाली। उसकी इंट्यूशन कह रही थी कि वहां बहुत डेंजरस है। उसने डिवाइन सेंस भी बाहर नहीं भेजी ताकि टियान वू पीक के टावरिंग मोमेंटम से चोट न लगे। पीक पर दो चट्टानें स्टीप रॉक से निकली हुई थीं और दो एल्डर्स चुपचाप उन पर बैठे थे। दोनों बुजुर्ग डेड बॉडीज जैसे लग रहे थे, स्कल्पचर्स से भी ज्यादा। उनके शरीर में कोई जेनेटिक एनर्जी फ्लक्चुएशन नहीं थी, लेकिन उन्हें देखकर यीन कोंगहाई और डाओ बिन ने तुरंत रफ्तार धीमी कर दी। दोनों बुजुर्गों ने हल्का सिर उठाया। डाओ बिन और यीन कोंगहाई पर नजर दौड़ाई, फिर रैंडमली चू लिन पर आ गई। जिस पल दोनों की नजर उस पर पड़ी, चू लिन का शरीर अचानक जम गया। शरीर की जीन एनर्जी भी रिजिड हो गई। ये बुरा एक्सपीरियंस ऐसा था जैसे पूरा शरीर अंदर से बाहर तक थॉरली देख लिया गया हो। खैर, दोनों बुजुर्गों ने थोड़ा ध्यान दिया और हल्की सी स्टिफ मुस्कान दिखाई। तुम चू लिन हो, जरूर जाओ ऊपर, लॉर्ड तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। डाओ बिन दोनों ने सिर हिलाया, फिर चू लिन के साथ पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़े। वो दोनों टियन वू जोंग के एल्डर्स हैं, बहुत पावरफुल है, करीब रिटर्निंग टू हेवन वाले। रास्ते में यिन कोंग हाई धीरे से चू लिन के बगल में चलते हुए बोला, बैक टू हेवन। चू लिन ने दिल में हैरानी जताई। उस लेवल तक पहुंचने वाला पूरा चैंगलैन रील में एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मास्टर होता है। टियन वू जोंग वाकई इंटरस्टेलर फोर्स है। डिटेल्स बहुत गहरे और अमेजिंग हैं। तीनों पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। बादलों की परतें थीं और एक हरा जेड प्लेटफॉर्म नजर में आ गया। तीनों तेजी से उस पर उतरे। जब चू लिन प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ तो अचानक पाया कि उसके सामने तीन लोग खड़े हैं। तीन लोग, दो औरतें और एक आदमी। उनमें से एक बेज कपड़े पहने हुए थी, ज्याओ मैंगदी। लंबी औरत काले स्कर्ट में लिपटी हुई थी जो उसके टेम्परामेंट से मैच कर रही थी। चेहरा ज्याओ मैंगदी से मिलता जुलता था, लेकिन लुक बिल्कुल अलग। चू लिन को उससे प्रेशर महसूस हुआ। फिर समझ में आया कि टियन वू क्लैन में स्ट्रेंथ और क्वालिफिकेशन वाली ये औरत जरूर वो एल्डर मार्शल सिस्टर है जो सिर्फ फेमस है, लेकिन कभी मिली नहीं। ये जियाओ मेंगयू है। दोनों औरतों के किनारे एक हरे कपड़ों वाला आदमी खड़ा था। नेचुरल और एलिगेंट अंदाज, हैंडसम कहा जा सकता है। अच्छा टेम्परमेंट वाला सुंदर आदमी। अच्छा, लगता है तुम्हारी इंजरी ठीक हो गई। जियाओ मेंगदी ने हल्का मुंह फुलाया। जियाओ मेंगदी के ग्रीटिंग्स पर चू लिन ने हल्की मुस्कान दी। ये तुम्हारी इंजरी मेडिसिन की वजह से भी है। जियाओ मेंगदी की आवाज थमी तो उसने हल्के से काले स्कर्ट वाली औरत को पकड़ा और कहा, ये मेरी बहन है, जियाओ मेंगयू। तुमने सुना ही होगा, मिलना हुआ एल्डर मार्शल सिस्टर। तियान वुजोंग के इस लीडिंग डिसाइपल के सामने चू लिन ने कोई लापरवाही नहीं की। जल्दी से रिस्पेक्टफुली कहा। काले स्कर्ट वाली औरत ने हल्की सी मुस्कान दी और नरम आवाज में बोली, ये लड़की ड्रीम बटरफ्लाई। घर वालों ने बहुत बिगाड़ रखी है, क्या बोलना है क्या नहीं, कभी कभी दिल में मत लेना। चू लिन ने मुंह फुलाए हुए ज्याओ मेंगडिए पर नजर डाली, हंसते हुए हल्का सिर हिलाया। रेड अर्थ के इलाके में तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम वाकई अमेजिंग हो। जब मैं पहुंची तो वांग की आखिरी सांसें गिन रहा था। काले स्कर्ट वाली औरत की आंखों में अजीब लहरें आईं। वो उतनी काम नहीं थी जितनी दिख रही थी। अभी वो भी रिटर्निंग टू ज्वेनजिंग की 9वीं रॉबरी वाली है। स्वाभाविक ही समझती थी इस लेवल और बाकी लेवल्स के बीच पावर गैप कितना है। चू लिन की असली कल्टीवेशन तो रिटर्निंग टू ज्वेनजिंग की 5वीं बार वाली है। बस लकी था एल्डर मार्शियल सिस्टर के जल्दी पहुंचने की वजह से। चू लिन ने हल्की मुस्कान दी। ज्याओ मेंगयू ने भी हल्के से सिर हिलाया। रिटर्निंग टू ज्वेनजिंग की 9वीं रॉबरी वाले को लगभग मार डालना, क्या ये लक से हो सकता है? वांग की चांगलान वर्ल्ड में दशकों से था। दूसरी तरफ हैंडसम आदमी धीरे से आगे बढ़ा। चेहरे पर चार्मिंग मुस्कान थी। मुस्कान भरी हुई थी, लेकिन चू लिन ने आसानी से उसकी आंखों में हल्की हॉस्टिलिटी और विजिलेंस देख ली। बहुत दिनों से सुन रहा था यंगर मार्शियल ब्रदर चू लिन फेमस है। आज मिलने का मौका मिला। वाकई रेप्यूटेशन के लायक हो। हैंडसम आदमी ने हल्की मुस्कान दी और चू लिन की तरफ हाथ बढ़ाया। होठों पर अजीब मुस्कान थी। वू युआन गोंग ये चिंग, ड्रीम बटरफ्लाई का चाइल्डहुड स्वीटहार्ट। इन उस हैंडसम आदमी की बात सुनकर थोड़ा स्तब्ध रह गया। हल्की मुस्कान के साथ उसने तुरंत समझ लिया कि टियन वुजोंग का ये यंग मास्टर, जो सिर्फ जाओ मैंग यू से नीचे है, उससे सावधान है। सामने वाला यंग मैन जाओ मैंगडिए को पसंद करता है, लेकिन उसने गलती कर दी। चू लिन को हैरानी नहीं हुई कि जाओ मैंगडिए के इतने परस्यूअर्स हैं। अपेक्षाकृत शांत और क्वाइट एल्डर मार्शल सिस्टर की तुलना में जाओ मैंगडिए क्यूट है और यूथफुल विटैलिटी से भरी हुई। कई यंग स्टूडेंट्स एल्डर मार्शल सिस्टर के सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं करते, लेकिन जाओ मैंगडिए के सामने आसानी से फेस कर लेते हैं। जाओ मैंगडिए का टेम्परामेंट एक्सीलेंट है,
स्टेटस ऊंचा होने के बावजूद वो इन चीजों की परवाह नहीं करती। ज्यादातर डिसाइपल्स के साथ आसानी से घुल मिल जाती है। ऐसे में बहुत लोग उसे मिस करते हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जाओ मैंगडिये की भौहें थोड़ी सिकुड़ी। वो चू लिन के सामने आकर मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसी रैंडम बातें की तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगी। जाओ मैंगडिये के गुस्से वाले शब्दों पर ये किंग सिर्फ मुस्कुराया। वो जाओ मैंगडिये की वेनोमिस टंग का आदी हो चुका था। उल्टा उसने गर्व से चू लिन पर नजर डाली, जैसे ये दिखा रहा हो कि उसका जाओ मैंगडिये से अच्छा रिश्ता है। चू लिन हंसा। ये किंग ने जो किया उसमें कुछ मतलब था। अगर सच में जाओ मैंगडिये की एडमिरेशन होती तो ये सीन देखकर फ्रस्ट्रेशन महसूस होती। अभी 10 दिन से ज्यादा बचे हैं। मॉन्यूमेंट टू डिस्ट्रॉय गॉड आने का टाइम हो गया है। ये किंग ने चू लिन को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मॉन्यूमेंट टू एक्सटर्मिनेट गॉड्स, ये 3 शब्द सुनते ही जाओ मैंग यू की आंखें भी हल्की सी हिल गईं। उन दिनों वो एक्सटर्मिनेशन के मॉन्यूमेंट के नीचे सैकड़ों दिन बैठी थी, लेकिन आखिर में काफी हेल्पलेस रही और कुछ नहीं मिला। चू लिन ने ये किंग को देखा और हल्का सिर हिलाया। उदाहरण के लिए आज के वुजोंग 4 पैलेसेस में वू मी पैलेस को छोड़कर कुछ लोगों ने 4 गॉड्स फॉर्मूला सीख ली है। आज के वू मी पैलेस में सिर्फ यंगर मार्शल ब्रदर चू लिन के पास समझने और सक्सीड होने का सबसे अच्छा चांस है। मैंने सुना है मी शन जुए एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। उम्मीद है यंगर मार्शल ब्रदर चू लिन को जो चाहिए वो मिल जाए। फिर हम कंपैरिजन करेंगे। क्या वू युअन पैलेस का शिंगशन जुए मी शन जुए से कंपैरेबल हो सकता है? ये किंग की ब्रिलियंट मुस्कान देखते हुए चू लिन की भौहें थोड़ी सिकुड़ी। वो साफ सुन सकता था दूसरे के शब्दों में सेल्फ सेटिस्फैक्शन का मतलब। जाहिर है अगर ये किंग सच में शिंगशैन जुए सीख ले तो ये बात कहने में कोई सरप्राइज नहीं। लेकिन चू लिन को हमेशा लगता था कि वो सिर्फ जाओ मैंगडिये की वजह से उसे टारगेट कर रहा है। एल्डर मार्शल ब्रदर ये किंग ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। किलिंग गॉड का सीक्रेट बहुत डिफिकल्ट है। हो पाएगा या नहीं ये हेवन की विल पर डिपेंड करता है। चू लिन की आंख सिकुड़ी, आवाज थोड़ी अजीब थी। ठीक है। एटमॉस्फियर देखकर काले स्कर्ट वाली औरत ने जल्दी इंटरप्ट किया। टाइम हो गया है चू लिन। लॉर्ड अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चू लिन ने सिर हिलाया और आगे के ब्रॉड हॉल की तरफ देखा। गहरी सांस लेकर वो लंबे कदमों से आगे बढ़ा। जाओ मैंगडिये की नजरों के नीचे उसने हॉल का गेट खोला। ये चू लिन वाकई अच्छा है। इस बार वू मिए पैलेस ने सच में अच्छा सीडलिंग चुन लिया। इस साल के टियन वू जोंग बिग मैच में चू लिन की परफॉर्मेंस बहुत एक्सपेक्टेड है। काले स्कर्ट वाली औरत ने हॉल के सामने गायब होते चू लिन को देखते हुए फुसफुसाया। हाँ, चू लिन बहुत पावरफुल है। उसने रिटर्निंग टू द फिफ्थ रॉबरी ऑफ शुआनजिंग वाले वांग ची को हरा दिया। कोई हैरानी नहीं कि मुझे देखकर मुझसे लड़ने की हिम्मत कर दी। कुछ चीजें वाकई है। जाओ मैंगडिये ने सिर हिलाते हुए कहा। आसमान वाले स्टार ट्री के बाद चू लिन के बारे में उसका व्यू पूरी तरह रिवर्स हो गया था। ये किंग की भौहें सिकुड़ी और अचानक आवाज निकली। मैंने तो पैलेस मास्टर से सुना कि उसने आसमान वाले 5 स्टार फ्रूट्स लिए, फिर पावर सर्ज के साथ वांग ची से लड़ा। वरना तो यी किंग ने होठों से हल्की आवाज निकाली। क्या एक बार में 5 स्टार्स खा सकते हो? काले स्कर्ट वाली औरत ने नरम मुस्कान दी। आंखें हल्की सी चमक उठी और यी किंग की तरफ देखा। यी किंग के मुंह के कोने फड़के। 2 सुंदर सिस्टर्स की नजरों के नीचे उसने सिर उठाया और छाती फुलाकर जोर से बोला, लेकिन आखिर में चीख नहीं बचा सका। अनकंफर्टेबल होकर खांसा। सामान्य समय में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। अगर क्रिटिकल मोमेंट आए तो मैं भी। हाहा। जाओ मैंग यू ने मुंह खोला। यी किंग की कमजोर बातें थोड़ी सिली लड़की भी सुन सकती थी। काले स्कर्ट वाली औरत ने धीरे से कहा, चू लिन ब्लडी अरीना से आया हुआ डिसाइपल है। तुम्हें वहां की क्रुएल्टी और ब्लड के बारे में कुछ पता होना चाहिए। लेकिन चू लिन ऐसे प्लेनेट से पैदा हुआ जहां टियन च्वान भी नहीं था। सोच सकते हो ऐसा चू लिन कदम कदम कैसे यहां तक पहुंचा। काले स्कर्ट वाली औरत ने बंद दरवाजे की तरफ देखा। उसने जितना ब्लड और स्वेट बहाया है उतना हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और फॉर्चुनेटली ऐसा व्यक्ति हमारे टियन वुजोंग का है। टियन च्वान वाला कोई प्लेनेट नहीं। ये चिंग की भौहें सिकुड़ी। ऐसा ब्रोकन प्लेनेट कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? जाओ मैंगडिये की आंखें थोड़ी सरप्राइज से भरी थीं। सिर्फ चू लिन की हार्ड वर्क पर नहीं, बल्कि इस एक्सट्रीमली अलूफ एल्डर सिस्टर के चू लिन के बारे में इतने ऑप्टिमिस्टिक होने पर भी सरप्राइज हुआ। एबिलिटी कितनी भी अच्छी हो, स्टार्ट करने में बहुत लेट हो चुका है। इस बार टियन वुजोंग डाबी में वूमी पैलेस का रैंक खुद अपग्रेड करना चाहता है। इतना आसान नहीं होगा। ये किंग ने गहरी सांस ली और आवाज निकाली। काले स्कर्ट वाली औरत ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। हल्के से जाओ मैंगडिये को पकड़कर चली गई। ये किंग ने दोनों औरतों के फिगर्स को देखा, होठों को हल्का दबाया, फिर सिर घुमाकर बंद गेट की तरफ देखा। दिल में कुछ फाइटिंग स्पिरिट जाग उठी।
हॉल उतना मैग्निफिसेंट और लग्जूरियस नहीं था जितना चू लिन ने सोचा था। जब चू लिन हॉल में घुसा तो उसने देखा कि आगे एक मिट्टी का पाथ जा रहा है। पाथ के एक तरफ साफ और शांत पूल था। चू लिन पाथ के साथ चला, आखिर में रुका। उसके सामने एक साफ झील थी। झील के केंद्र में कमल की पत्तियों पर एक फिगर बैठा था। दुनिया शांत थी, हेवन और मैन एक जैसे। जब चू लिन ने वो फिगर देखा, उसकी आंखें अचानक सीरियस हो गई। जीन पैनल और सोर्स ऑफ डेथ चुपचाप सिकुड़ गए। सिर्फ सिली फैन डिवाइन कॉन्शियसनेस के सागर में घबराया हुआ था, पूरी तरह महसूस नहीं कर पा रहा था क्या हो रहा है। चू लिन भी थोड़ा हैरान था, लेकिन ये एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं था। डिसाइपल चू लिन लॉर्ड से मिला। चू लिन ने रिस्पेक्टफुली झुककर झील पर बैठे फिगर को सलाम किया। चू लिन की आवाज झील पर गूंजी तो चुपचाप बैठा फिगर धीरे से आंख खोली। उसकी आंखें जैसे स्टार्स के सागर में लिपटी हुई थीं। मिल्की वे, हेवन और अर्थ उसकी पुतलियों में बह रहे थे। चू लिन थोड़ा स्तब्ध रह गया। उस पल उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस थोड़ी धुंधली हो गई। फिगर हल्के से खड़ा हुआ, झील पर कदम रखा और धीरे धीरे चला। तभी चू लिन ने टियन वुजोंग का अपीयरेंस देखा। ग्रे क्लोथ शूज और सिंपल क्लोथ्स, लुक शांत, उम्र करीब 40 साल। आंखें पहले जैसी गहरी नहीं थीं, बल्कि जेड जैसी गर्म और नम हो गई थीं। उसकी शांत मुस्कान में दुनिया जैसे शांत हो गई थी। अनफैथोमेबल। चू लिन थोड़ा हैरान था। टियन वू क्लैन का एम्परियर पानी पर कदम रख रहा था। पानी जैसे जमीन पर जूता हो। लिटिल गाय, तुमने टियन वुजोंग के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। इसके अलावा जाओ मैंगडिए जैसी सिली लड़की को बचाने के लिए थैंक यू। चू लिन का दिल हिल गया। उसने तुरंत तियन वुजोंग के मास्टर की बात से कुछ सुन लिया। मुंह के कोने हल्के से कांप गए। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि जाओ मैंगडिए जैसी सिली लड़की का बैकग्राउंड सिंपल नहीं होगा, लेकिन इतना हाई होने की उम्मीद नहीं थी। उसने हल्के से सिर हिलाया। जाओ मैंगडिए वो लड़की उस तरह के सिचुएशन का फेस करने लायक नहीं थी। मैंने बस दांत भींच लिए और वापस चला गया। सामने वाले के सामने चू लिन क्रेडिट मांगने की हिम्मत नहीं कर रहा था और ज्यादा पब्लिसिटी भी नहीं करना चाहता था। चू लिन की बात सुनकर तियन वू पेट्रियार्क ने हल्के से सिर हिलाया, फिर आंखें कसकर चू लिन पर जमाई और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कोई हैरानी नहीं कि वो ओल्ड आयरन डेविल तुम्हें इनहेरिटेंस दे गया। चू लिन थोड़ा स्तब्ध रह गया। क्या आयरन डेविल की इनहेरिटेंस जानबूझकर उसके लिए छोड़ी गई थी? और पेट्रियार्क को पता कैसे चला कि ब्लड स्टार रूइंस के एंशिएंट पीपल कितने साल पहले के थे? ओह, हैरान हो? मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारे स्ट्रेंज ट्रेजर्स हैं, जैसे टाइटेनियम बॉडी जैसे सिल्क और तुम्हारी वो टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन जो एनर्जी और मटेरियल्स एब्जॉर्ब कर सकती है। चू लिन की आंखें सिकुड़ गईं, पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। शरीर अचानक टेंस हो गया। वो सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन देख सकता था। हालांकि चू लिन वैनिशिंग पावर का इस्तेमाल करता आया था, लेकिन कभी पता नहीं चला था कि सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन जीन पैनल से बना है। चू लिन हमेशा कॉशियस रहता था और सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन के एग्जिस्टेंस को कभी रिवील नहीं करता था, क्योंकि वो जानता था कि सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन किसी को भी ग्रीड में डालने के लिए काफी है। उसे नहीं पता था कि वुजोंग के लॉर्ड को कैसे पता चला कि उसके पास सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन है। दिमाग में तरह तरह के थॉट्स और आइडियाज घूम रहे थे। उसका सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट जीन पैनल इस एक से डिटेक्ट नहीं हुआ था। जीन पैनल का मिस्ट्री सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन के ट्रेसेबल होने से कहीं ज्यादा मिस्टीरियस है। वो हमेशा सोचता था कि जीन पैनल का यूटिलिटी वैनिशिंग सोर्स से ज्यादा पावरफुल है। गैंगलन वर्ल्ड के टॉप पर खड़े ऐसे सुपर स्ट्रॉन्ग पर्सन वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तुम लड़के और जाओ मैंगडिए वो लड़की, दोनों एक जैसे हो, बहुत ज्यादा केयरफुल। जब छू लिन टेंस और अलर्ट था, उस दिन वुजोंग के पैट्रियार्क ने हल्की मुस्कान दी। उसकी ब्रॉड आंखें छू लिन के दिल को देख सकती थीं। छू लिन चुप रहा, जवाब नहीं दिया। हालांकि तुम्हारी चीजें प्रेशियस है, दुनिया में हर कोई ऑक्यूपेशन की ग्रीड से भरा नहीं होता। तियन वुजोंग के एम्परर ने हल्के से मुंह खोला, जिससे चू लिन की स्ट्रॉन्ग विजिलेंस थोड़ी कम हो गई। चू लिन ने हल्का सिर उठाया और तियन वू पेट्रियार्क की जेंटल मुस्कान देखी। इन दिनों चू लिन ने दसियों हजार माइल्स यात्रा की थी और दसियों हजार लोगों से मिला था। कुछ स्पेशल टेलीग्राम्स से उसने हल्के से महसूस किया कि सामने वाला एग्जिस्टेंस सच में ग्रीडी या प्लंडर करने वाला नहीं है। उसके पूरे शरीर में जेनरोसिटी और इंक्लूसिवनेस भरी हुई थी। ये स्टार पावर के मास्टर में होता है। मुझे पता है तुम रिमोट प्लैनेट से मारते मारते आए हो, इसलिए आसपास के सब लोगों से सावधान रहते हो। लेकिन अब तुम तियन वुजोंग के मेंबर हो, इस बारे में वरी करने की जरूरत नहीं। बाहर जाओगे तो तियन वुजोंग तुम्हारा बैकअप होगा। चू लिन के दिल में थोड़ी अजीब सी भावना आई। हालांकि वो इन चीजों पर कभी विश्वास नहीं करता था,
लेकिन कहना पड़ेगा कि तियन वुड सेक्ट के लीडर की बात सुनकर वो थोड़ा मूव्ड हो गया। गहरी सांस ली और हंसा। तियन वुजोंग ने हल्के से चू लिन पर नजर डाली और जारी रखा। मुझे पता चला कि तुम्हारे पास वो टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन है, क्योंकि जब तुम तियन क्वेन लेक में सोक कर रहे थे तो मैं क्लोजली ध्यान दे रहा था। उस टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन का इस्तेमाल करके तुम मेरी आंखों से छिप नहीं सकते। तो बात ये थी। चू लिन को अचानक समझ आ गई, फिर थोड़ी हेल्पलेसनेस महसूस हुई। ये लेवल का ह्यूज गैप है। छोटे मोटे मूव्स करना चाहो तो ऐसे फिगर से कैसे छिप सकते हो। तुम्हारी टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन वाकई डिवाइन चीज है। पता नहीं कितनी विजडम उस सिविलाइजेशन में डाली गई होगी। तियन वो सेक्ट के लीडर ने सांस छोड़ी। लेकिन आगे से कम इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। जब तुम पूरी तरह इसकी पावर स्टिम्युलेट कर सको तब फिर इस्तेमाल करना। मैं समझ गया। चू लिन ने सिर हिलाया। चू लिन ने हल्की मुस्कान दी, घूमा और साफ झील की तरफ देखा। हाथ हिलाया तो झील फट गई और दो टुकड़ों में बट गई। एक लाइट कॉलम चू लिन की आंखों में दिखाई दिया। लाइट कॉलम के अंदर सिर्फ दसियों सेंटीमीटर्स लंबी एक छोटी काली ब्रांच जिद के साथ बाहर की तरफ बढ़ रही थी। पिंक फ्लोरेसेंस ब्रांचेस से निकली एक फ्लैश। बहुत सुंदर। ये आसमान वाला स्टार ट्री है। हाँ, ये उसी सीड्स का रिजल्ट है जो तुम शियांगबो ले आए थे। इतनी फास्ट। चू लिन के दिल में हल्की सरप्राइज आई। सिर्फ 10 दिन में ओरिजिनल सीड छोटी ट्री बन गई थी। आसमान वाले स्टार ट्रीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। स्पिरिट गैदरिंग अरे से पिछले कुछ प्लैनेट्स की जीन एनर्जी अब्जॉर्ब हो चुकी है और झील के नीचे बड़ी मात्रा में स्प्रिंग सोर्स मटेरियल जमा हो गया है। लॉर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। चू लिन हैरान रह गया। कई प्लैनेट्स की जेनेटिक एनर्जी। कम एनर्जी वाले रिमोट प्लैनेट्स के लिए भी ये सबसे शॉकिंग बात है। सिर्फ इंटरस्टेलर फोर्सेस ही ऐसा कर सकते हैं, है ना? एक प्लैनेट जीतने के लिए कितने साल लड़ना पड़ता होगा। ऑर्डिनरी फोर्सेस अगर ये चीज कल्टीवेट भी कर ले और मेहनत से पाले तो कौन जानता है कि किसी और के लिए सस्ता तो नहीं हो जाएगा। आसमान वाले स्टार ट्री के फल आने के बाद हमारे तियन वू सेक्ट के डिसाइपल्स ओवरऑल कई लेवल्स ऊपर उठ सकेंगे। बड़ा फायदा होगा। फिर उसने घूमकर चू लिन की तरफ देखा। तुम ब्रेक थ्रू होने वाले हो? चू लिन ने हल्के से सिर हिलाया। पैट्रियार्क को सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन तक पता था, तो उसकी कल्टीवेशन एक नज़र में देख लेना नॉर्मल ही था। इस बार तुमने बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड्स दूंगा। स्पिरिट गैदरिंग अरे कुछ दिनों में ब्लॉक हो जाएगा, ताकि आसमान वाले स्टार ट्री को फुल्ली इन्फ्यूज किया जा सके। उससे पहले तुम आसानी से कल्टीवेशन में जाकर ब्रेक थ्रू ले सकते हो। मैं यहाँ गार्ड करूंगा, तुम्हारे लिए धर्मा प्रोटेक्ट करूंगा। झील के केंद्र में लाइट के पिलर की तरफ इशारा करते हुए तियन वो सेक्ट के लीडर ने कहा। 10 दिनों में मिशन स्टेल आने का दिन होगा। तियन वो सेक्ट भी इसे बहुत इंपॉर्टेंस देता है। तुम्हें मिशन फेस्टिवल की पावर अच्छे से पता होनी चाहिए। पिछले 100 सालों में ये सिंह ने सक्सेस समझा था। चू लिन की आंखें चमक उठीं। जब पैट्रियार्क ने ये सिंह का जिक्र किया तो उसकी शांत और जेंटल आंखों में कुछ हेल्पलेसनेस की झलक आई। ये सिंह मास्टर वो? चू लिन ने टेंटेटिवली पूछा। ये सिंह मेरा अपना डिसाइपल है। लॉर्ड ने हल्की सांस छोड़ी। चू लिन स्तब्ध रह गया। लगता है उस साल की इवेंट्स ने तियन वुजोंग को उम्मीद से भी ज्यादा हर्ट किया था। हालांकि तुम क्लैन में नए मेंबर हो, लेकिन इस मार्शल एक्सटर्मिनेशन पैलेस में एक्सटर्मिनेटिंग गॉड के फॉर्मूला को समझने का सबसे ज्यादा चांस तुम्हारे पास है। बेशक बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना, बस अपनी बेस्ट ट्राई करो। लॉर्ड की आंखों में फ्लक्चुएशन आई और जल्दी सप्रेस हो गई। हाँ, अंदर जाओ। चू लिन ने और डिले नहीं किया। उसका फिगर झील के नीचे की तरफ बढ़ा। झील में लाइट की फ्लैश हुई और चू लिन खड़े होकर अंदर घुस गया। आसमान वाले स्टार ट्री के ऊपर खड़े होकर अनगिनत डार्क एनर्जी ब्लड वेसल्स की तरह दिल की तरफ बह रही थी। नीचे छोटे ट्रीज की तरफ सर्जिंग। और चू लिन महसूस कर रहा था कि रास्ते में ये सर्जिंग एनर्जी उसके शरीर में घुस रही है। चू लिन ने सांस छोड़ी। कोई हैरानी नहीं कि लेजेंडरी इमॉर्टल्स पैराडाइज बनाना पसंद करते हैं। घर में ऐसी चीज लगा लो तो पानी पीने जैसा हो जाएगा। चू लिन ने जल्दी से अपने मेसी आइडियाज फेंक दिए। ऐसी अच्छी जगह का एंजॉय करना जरूरी है। थोड़ी देर बाद ये चली जाएगी। शुरू हो गया। झील के बाहर पैट्रियार्क ने हल्के से मुंह खोला, फिर अरे को अर्ज किया। अचानक पूरी झील सर्जिंग और रोरिंग करने लगी। लाइट डैजलिंग हो गई। लहरें एक के बाद एक आने लगी और एक ह्यूज अरे धीरे धीरे चलने लगा। रोअर अरे के ऑपरेशन के साथ लगा जैसे हर तरफ से वायलेंट जीन एनर्जी सर्जिंग हो रही हो और चू लिन जहां था वहां की तरफ रशिंग आ रही हो। हु चू लिन ने पानी में एनर्जी को केयरफुली महसूस किया। उसने गहरी सांस ली और दिल की एक्साइटमेंट को सप्रेस करने की कोशिश की। आंखें हल्की सी बंद की और सीधे एनर्जी का साइफन खोल दिया।
क्वांगजोंग जब वो एम्पायर को प्रोटेक्ट करने की हिम्मत रखता है तो प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं। साइफन की क्रेजी सकिंग से चारों तरफ की सारी एनर्जी निगल ली जा रही थी। चू लिन की जीन एनर्जी तेजी से बढ़ी और जल्दी ही उस पॉइंट तक पहुंच गई जहां ब्रेक थ्रू होने ही वाला था। ये वाकई सिविलाइजेशन का वंडर है। चू लिन को सच में प्रोफाउंड वेल्थ का ब्लेसिंग मिला है। टियान वू जोंग के बगल से एक पुरानी आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेशक चू लिन के पास जो चीजें हैं वो सिविलाइजेशन की स्ट्रेंज चीजें हैं, लेकिन अगर कोई और होता तो सिर्फ वाइल्ड प्लैनेट पर पैदा होकर आज के अचीवमेंट्स हासिल करना बहुत डिफिकल्ट होता। हाँ हाँ, पेट्रियार्क सही कह रहे हैं। वो चू लिन सिविलाइजेशन का आदमी है, लेकिन वो अपना टैलेंट छिपाना और डिसाइसिवली लड़ना जानता है। उसकी एज में ये काफी रेयर है। काले कपड़ों वाला एक ओल्ड मास्टर हंसा। वाइल्ड प्लैनेट पर सिविलाइजेशन वंडर पाना आसान नहीं अगर काफी ना हो। तियन वुजोंग के लीडर ने धीरे धीरे सिर हिलाया। साइंस और टेक्नोलॉजी प्लैनेट की सिविलाइजेशन डिजास्टर से लड़ने में वुडाओ प्लैनेट से काफी वीकर है, लेकिन टेक्नोलॉजी प्लैनेट अगर एक्सट्रीम तक डेवलप हो जाए तो हमेशा पूरी दुनिया की एफर्ट्स इकट्ठा करके कुछ अर्थ शेकिंग चीजें क्रिएट कर सकता है, जो वुडाओ प्लैनेट किसी भी हालत में कैचअप नहीं कर सकता। हाँ हाँ, उसका क्या इस्तेमाल आखिर में किसी और के लिए सस्ता ही हो जाता है। जैसे नेब्यूला मर्सनरी लीग अभी स्टार पायरेट गैंग्स की वास्त संख्या पर डिपेंड करके सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन जल्दी या देर से वो अपना मैजिक लैंड खो देंगे। कई ओल्ड गाइज डीमन किंगडम से गायब हो गए हैं। डर है सब वहां लर्किंग कर रहे हों। काले कपड़ों वाले ओल्ड मैन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन डीमन किंगडम कितना भी लॉस्ट हो, मुझे पता है टियन हे किंगडम के टियन हे सेक्ट के लीडर के पास एक सिविलाइजेशन वंडर है जिसे द मैजिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल थिंग्स कहते हैं। उन्होंने एंशियंट तियन हे एम्पायर से प्लंडर किया था और अब वो दुनिया का सबसे पावरफुल है। मास्टर ने सिर हिलाया। इसलिए कम से कम हमारे तियन वू सेक्ट के पास भी एक आदमी है जो कल्चरल वंडर होल्ड करता है। उस लड़के के फ्यूचर अचीवमेंट्स बहुत कम नहीं होंगे। काले कपड़ों वाले ओल्ड मैन ने घूमकर कहा, लॉर्ड को लगता है ये चू लिन किलिंग गॉड का फॉर्मूला समझ सकता है। चू लिन का माइंड बहुत अच्छा है। हालांकि हमारे तियन वू जोंग ने 100 साल से ज्यादा में गॉड एलिमिनेट करने का तरीका नहीं खोजा। ये लड़का हमेशा सरप्राइजिंग रिजल्ट्स देता है। हाँ हाँ, मुझे अभी भी कुछ होप है। तियन वू सेक्ट के लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक मिशन टैबलेट आने तक वेट करना बेहतर है। आजकल दूसरे 3 पैलेसेस के टॉप नॉच डिसाइपल्स ने 3 गॉड्स का फॉर्मूला समझ लिया है। अगर वूमी पैलेस में कोई सक्सेसफुली फॉर्मूला न समझ पाए तो मोराल का ब्लो बहुत सीरियस होगा। हालांकि चू लिन बहुत पावरफुल है और स्पिरिट गैदरिंग अरे से फिर इम्प्रूव हो सकता है। दूसरे 3 पैलेसेस के डिसाइपल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। 3 डिवाइन फॉर्मूलाज की हेल्प से चू लिन को हराया जा सकता है। आखिरकार अगली बार आसमान वाले 5 स्टार फ्रूट्स चू लिन के लिए एक्सप्लोड करने को नहीं होंगे। तियफ वू सेक्ट के लीडर की बात सुनकर काले कपड़ों वाले ओल्ड मैन ने धीरे से कहा, तियफ वू जोंग में सबसे स्ट्रॉन्ग अगले कैंगलान वर्ल्ड ट्रायल का कमांडर होगा। अभी जाओ मेंग्यू सबसे बेस्ट कैंडिडेट है। उसका पर्सनालिटी स्टेडी है और प्रेस्टीज ऊंची है। कैंगलान वर्ल्ड ट्रायल इस मैटर का जिक्र आते ही टियान वुजोंग मास्टर्स के दिल में दर्द सा हुआ। हर ट्रायल में लॉस्ट डेविल किंगडम के साथ अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स फूट पड़ते हैं। दूसरे के क्रूअल मीन्स के नीचे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स लगातार स्ट्रेंथ खोते जा रहे हैं। टियान वुजोंग पिछले साल से भी लगभग वर्स हो गया है। लॉस्ट डेविल्स डोमेन, ये हेट्रेड अभी धीरे धीरे याद रखना होगा। तियान वू क्लैन के एम्परर की आंखों में कोल्ड लाइट चमक उठी। उम्मीद है ये लड़का किलिंग गॉड का सीक्रेट समझ ले। उस समय कम से कम हमारे पास एक व्यक्ति होगा जो सीन संभाल सके। कहा जा रहा है लॉस्ट डेविल किंगडम में मास्टर ऑफ द स्मॉल डोमेन नाम का एक यंग मैन आया है। नाम तियान हाओ। इस लड़के का एक बार रिबेलियस रेल्म के मास्टर से कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, लेकिन वो बिना चोट के एस्केप हो गया। उसकी रेप्यूटेशन बहुत स्ट्रांग है। दूसरे इंटरस्टेलर फोर्सेस भी टैलेंट से भरे हैं। उदाहरण के लिए कियान सिग्हे पेविलियन की यिन क्यूई। कहा जाता है उसने प्रीवियस लाइफ की मेमोरी अवेकन कर ली है और उसका मूड ठंडा होता जा रहा है। स्ट्रेंथ तियान हाउ से भी वीकर नहीं। काले कपड़ों वाले ओल्ड मैन की आंखों में वरिड लुक आई। ओवरऑल टैलेंट कंपैरिजन में यिन क्यूई को डीमन किंगडम में बहुत हाई एडवांटेज है। वो कैंगलैन वर्ल्ड की सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ है। लंबी सांस छोड़कर तियान हु जोंग के लीडर ने आंखें झील में चू लिन पर रोक दी। ज्याओ मेंगयू अभी भी हैंड होल्ड कर सकती है, लेकिन अच्छा नहीं। अगर चू लिन एक्सटर्मिनेशन का फॉर्मूला समझ ले तो वो ज्याओ मेंगयू के साथ मिलकर बीम संभालेगा और उसके लिए प्रेशर लेगा। अफसोस मैजिक फॉर्मूला इतना आसान नहीं। 10 दिन बाद चू लिन के शरीर में जीन एनर्जी अलार्मिंग रेट से बढ़ रही थी।
एनर्जी साइफन और जीन एक्सट्रैक्शन बारी बारी से चल रहे थे और स्ट्रेंथ तेजी से सॉरिंग हो रही थी। कुछ दिनों की इस प्रैक्टिस के बाद चू लिन की स्किन थोड़ी इम्प्रूव हो गई और शरीर में एक वेव ऑफ ईविल घूम रही थी। क्या ये रिटर्निंग टू श्वानजिंग की छठी रॉबरी है? चेंज नोटिस करते हुए टियन वू सेक्ट के लीडर ने हल्की मुस्कान दी। लगता है चू लिन की प्रैक्टिस से काफी कुछ हासिल हुआ है। रिटर्न टू द मेटाफिजिकल रील्म, छठी रॉबरी, मो कुई रॉबरी। चू लिन के पूरे शरीर से तरह तरह की ईवल और स्ट्रेंज स्मेल निकलने लगी। ये ब्रेथ जैसे विजडम के साथ पैदा हुई हों। हर होल से चू लिन के शरीर में घुस रही थी और उसकी स्किन तेजी से विधर्ड, धूसर और डिहाइड्रेटेड हो गई, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कलाई सब्सटेंसेस से मिली हो। उस ईविल की के इरोजन के नीचे चू लिन के पूरे शरीर से तेजी से प्लैटिनम लाइट निकली और मेटल स्किन विधर्ड स्किन से बाहर आ गई। ईविल गैस के इन्फ्लुएंस में चू लिन महसूस कर रहा था कि आयरन डेविल द्वारा छोड़ा गया मेटल सोर्स धीरे धीरे क्रीपिंग कर रहा है और उसके इंटरनल ऑर्गन्स द्वारा एब्जॉर्ब हो रहा है। टिया जी गोल्ड बॉडी। तियन वुजोंग पेट्रियार्क ने व्हाइट गोल्ड लाइट को देखा और हल्की मुस्कान दी। कहा जाता है ये मैजिक पावर मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग से यूनिवर्स गॉड जैसी आयरन जैसी टेनासिटी मिल सकती है। ये लड़का आयरन डेविल मास्टर जैसे स्टबर्न ओल्ड मैन से 2 डेट्स भी निकालवा सकता है। बैंग चू लिन के माथे और व्हाइट गोल्ड का शरीर लगातार चमक रहा था और मैजिक की एक्सट्रीम तक क्रेजी हो गई थी। व्हाइट गोल्ड के शरीर पर पॉलिश होते हुए मेटलाइज्ड स्किन पर भी मैजिक सनफ्लावर की एयर व्हाइट गोल्ड बबल्स से ढक गई थी। वैनिशिंग पावर और एनर्जी साइफन लगातार ऑपरेट करके ईवल की को कैरी कर रहे थे। टर्बुलेंट ईवल की 10 मिनट से ज्यादा रेज्ड रही, फिर धीरे धीरे फेड हो गई। जब आखिरी थोड़ी सी ईवल की डिसिपेट हुई तो हवा से गर्म सनशाइन गिरी और चू लिन के फिटेड प्लैटिनम बॉडी पर छिड़क गई। चू लिन का प्लैटिनम बॉडी धीरे धीरे फेड हुआ और उसने अचानक आंखें खोली। डैजलिंग लाइट बिजली की फ्लैश जैसी थी और झील का पानी भी एक पल के लिए स्टॉर्मी वेव्स में बदल गया। चू लिन ने पेट की कड़वी स्मेल धीरे धीरे बाहर निकाली, फिर लाइट कॉलम से उड़कर बाहर आया और थियान वू पेट्रियार्क के सामने गिरा। रिस्पेक्टफुली बोला, थैंक यू लॉर्ड, ये तुम्हारी अपनी एफर्ट्स का रिजल्ट है। मैंने सिर्फ तुम्हें चांस दिया। चू लिन मुस्कुराया और बोलने ही वाला था कि अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने महसूस किया कि पूरा थियान वू स्टार हल्का सा कांप रहा है और एक होंग माई वेव अजीब सी थी। फ्लक्चुएशन का सोर्स वूमी गोंग था। थियान वू सेक्ट के लीडर ने भी उस तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मीशेन स्टेल आ रहा है। थियान वुजोंग लाइवली होने वाला है। पहाड़ की चोटी पर ब्रॉड थियानख्वान वाटरफॉल एनर्जी से सर्जिंग कर रहा था, लेकिन आज वो नेवर एंडिंग थियानख्वान वाटरफॉल धीरे धीरे स्लो हो रहा था, फिर धीरे धीरे बाउंडलेस वॉइड में वापस बहने लगा, हवा में जैसे कोई इनविजिबल होल हो। बज थियानख्वान लेक। पानी के बैकफ्लो के साथ वॉइड में स्पेस लगातार कांप रही थी, फिर उसमें से एक क्रैक खुल गई। शुआ हवा में ड्रामेटिक चेंजेस हो रहे थे। हर जगह स्काई तोड़ने की तेज आवाजें फूट रही थी। सिर्फ 10 मिनट में आसमान, पहाड़, एटिक्स, हर जगह लोग भर गए। जो पहले क्वाइट माउंटेन फॉरेस्ट एरिया था, अब लोगों का सागर बन गया था। तरह तरह के नॉइज इकट्ठा हो गए और साउंड वेव्स के नीचे क्लाउड लेयर भी बिखर गई। ये लोग सिर्फ वूमी पैलेस के डिसाइपल्स नहीं थे, दूसरे 3 पैलेसेस के डिसाइपल्स भी थे, क्योंकि उन्हें पता था यहाँ क्या होने वाला है। शायद 4 पैलेसेस के पैटर्न में चेंजेस आ सकते हैं। चारों पैलेसेस के सारे डिसाइपल्स एक जगह इकट्ठा हो गए। ये ट्यान वूजोंग डाबी को छोड़कर बहुत कम होता है। यहाँ तक कि वूफा पैलेस के डिसाइपल्स जब धर्मा शुअनजुए प्रैक्टिस करते हैं तब भी इतना लाइवली नहीं होता। इससे पता चलता है त्यान वू सेक्ट के डिसाइपल्स के दिल में मीशन जुए कितना ऊंचा है। इंद्रधनुष आसमान में आने से पहले आसमान में 2 क्रैक्स थे और उनके आसपास 6 लोग थे। ये 6 लोग यंग नहीं थे, ब्रेथ लंबी थी, फ्लक्चुएशन ऑब्सक्योर थी। इन 6 में से 3 से चू लिन पहले मिल चुका था। वो 3 पैलेसेस के वाइस मास्टर्स थे जब वो त्यानवू सेक्ट में ज्वाइन हुआ था। सब बाकी से ज्यादा पावरफुल थे। अब वो 3 पैलेसेस के करंट लीडर्स हैं। आज मिशन स्टील के जनरल ने तीनों पैलेसेस के लीडर्स को खींच लिया। धर्मा ओरिजिन के 3 पैलेसेस के मास्टर तक आ गए। हवा में वूमी पैलेस के कोर डिसाइपल्स में से एक म्याओ हे ने ऊपर ऊंचे कुछ फिगर्स को देखा और हैरान हुए बिना नहीं रह सका। ये बहुत नॉर्मल है। पैलेस मास्टर्स के अलावा कई एल्डर्स भी डार्क में इस तरफ ऑब्जर्व कर रहे हैं। आखिरकार एक्सटर्मिनेटिंग गॉड के फॉर्मूला की कल्टिवेशन थियान वुडजोंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लॉन्ग चोंग खुशी से बोला,
अगर हम सक्सेसफुली एक्सटर्मिनेटिंग गॉड का फॉर्मूला समझ लें तो फ्यूचर टियानवू जोंगडाबी में अब दूसरों से इन्फीरियर नहीं रहेंगे। वे युन ने ऊपर स्पेस को देखा, यर्निंग से भरा हुआ। लॉन्ग चोंग ने यह सुनकर चुप हो गया। वूमी पैलेस के सबसे पुराने कोर डिसाइपल के रूप में उसे एक्सटर्मिनेटिंग गॉड के फॉर्मूला का मिस्ट्री अच्छे से पता था। पिछले 100 सालों में हर बार जब मॉन्यूमेंट टू एक्सटर्मिनेट गॉड आया, वो हमेशा लॉस्ट रहा। पता नहीं इस बार एक्सेप्शन हो सकता है या नहीं है। क्या चू लिन इस इवेंट को मिस कर देगा? फिर उसे डेथ तक रिग्रेट होगा। वे यून ने इधर उधर देखा, फिर सरप्राइज से बोला, 10 दिन से ज्यादा पहले वो पेट्रियार्क से मिलने गया था। चू लिन ने पूरी कोशिश करके आसमान वाले स्टार स्पीशीज वापस लाए। लॉर्ड को इस क्रेडिट के लिए कुछ स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट देना चाहिए। लेकिन वरी मत करो, चू लिन के टेम्परामेंट से ऐसी चीज कैसे मिस हो सकती है? ड्रैगन ने सफेद आंखें घुमाई। चू लिन है वाकई टेरेबल है। उसने कैंगलान वर्ल्ड के चौथे सबसे वांटेड कैरेक्टर को भी हरा दिया। और एक कड़वी मुस्कान, वूश एक और ग्रुप लोग आए। टियान वूजोंग के डिसाइपल्स एजिटेटेड हो गए और ऑ के साथ उस तरफ देखा। ये एल्डर मार्शल सिस्टर जाओ मेंग्यू है। वू यूएन पैलेस के सीनियर ब्रदर ये चिंग और वू शेंग पैलेस के सीनियर ब्रदर म्यूरी, सबने 3 गॉड्स का फॉर्मूला समझ लिया है। ये टियान वू क्लैन के डिसाइपल्स में सबसे स्ट्रांग होने चाहिए। हाँ, खासकर एल्डर मार्शल सिस्टर जाओ मेंग्यू। कहा जाता है वो ऑलरेडी रिटर्निंग टू शुआनजिंग की 9वीं रॉबरी पर है। धर्मा शुआन जुए की पावर के साथ मिलाकर शायद रिबेलियस सिचुएशन में कोई एनिमी नहीं। तुमने वूमिए पैलेस के चू लिन को सच में इग्नोर कर दिया। उसने एक बार डीमन किंगडम के फॉर्मर पेट्रोल कैप्टन वांग ची से लड़ाई की और हरा दिया। वांग ची रिटर्निंग टू जुआनजिंग की 9वीं रॉबरी वाला लॉन्ग टाइम से फेमस स्ट्रॉन्ग मैन था। हाँ, चू लिन को भी मैजिक फॉर्मूला समझने में पार्ट लेना चाहिए। लेकिन मास्टर जाओ मेंग्यू भी समझ नहीं पाई। लोगों की नजरें सिर्फ कुछ यंग टैलेंट्स पर नहीं थीं, बल्कि जाओ मेंग्यू और जाओ मेंग डी, 2 सिस्टर्स पर भी थीं। खासकर उस लड़की पर जिसकी कमर घोड़े की पूंछ जैसी थी और यूथ से भरी हुई। जाओ मेंग डी ने एक घेरा देखा, डेलिकेट और लवली नाक थोड़ी सिकुड़ी। चू लिन नहीं आया, क्या वो आज का मॉन्यूमेंट टू एक्सटर्मिनेट गॉड मिस करना चाहता है? उसमें क्या स्ट्रेंज है? ये चिंग ने हल्की मुस्कान दी। हालांकि यंगर मार्शल ब्रदर चू लिन का टैलेंट एक्सलेंट है। वो टियन वू जोंग में थोड़े समय पहले ही आया है और उसकी स्ट्रेंथ अभी डेजिग्नेटेड पोजीशन तक नहीं पहुंची। अगर फेल हो गया तो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी में गिर जाएगा और डेफिनेटली फायदा नहीं होगा। ये चिंग की आवाज थोड़ी हार्श थी। ज्याओ मेंगडिए ने ये चिंग पर नजर डाली। चू लिन ने वू मिए पैलेस ज्वाइन किया था एक्सटर्मिनेटिंग गॉड के लिए। वो हेवन का ये रेयर अपॉर्चुनिटी कैसे छोड़ सकता है? ज्याओ मेंगडिए को चू लिन के फेवर में बात करते देख ये चिंग थोड़ा डिससैटिस्फाइड हुआ। लेकिन अटैक करना आसान नहीं था ताकि अनग्रेशियस न लगे। वो एक तरफ मुड़ा और दूसरे व्यक्ति से बात करने लगा। ज्याओ मेंग्यू ने दोनों को चुपचाप देखा, दिल में सिर हिलाना पड़ा, लेकिन एक शब्द नहीं बोली, बस हवा की तरफ देखा। क्रैक में डेंस ब्रेथ और भारी होती जा रही थी। क्रैक के एक्सपैंड होने के साथ एक ह्यूज ग्रे येलो स्टोन धीरे धीरे हवा से गिरने लगा और एक्सटिंक्शन की ब्रेथ इस स्पेस में फैल गई। ज्याओ मेंग्यू ने ह्यूज स्टोन को कॉम्प्लिकेटेड लुक से देखा। उसका पर्सनालिटी हमेशा एरोगेंट रहा है। शुरुआत में वो भी हॉट हेड में थी, मैजिक फॉर्मूला समझने में पार्ट लेना चाहती थी। लेकिन दिन भर टाइम बीत गया और कोई अचीवमेंट नहीं मिला, जिससे उसे हैवी ब्लो लगा। मिशन स्टेले, पूरे स्पेस में सब मिशन स्टेले को देख रहे थे, जो हजारों मीटर्स ऊंचा था और सीधा आसमान में घुसा हुआ, पहाड़ की पीक से भी ज्यादा टावरिंग, जैसे गॉड से गिरी हुई चीज। बड़ी बहन, क्या तुम्हें लगता है इस बार वूमी पैलेस के डिसाइपल्स में से कोई सक्सीड हो सकता है? जाओ मेंगडी ने धीरे धीरे स्टेबलाइज होते ह्यूज स्टोन को घूरते हुए हल्के से पूछा। म्याओ और बाकी 4 के सक्सीड होने की संभावना कम है, काले ड्रेस वाली औरत ने हल्के से कहा, फिर जोड़ा, अगर चूलिन आता तो सक्सेस रेट ऊंची होती। ओ, ज्याओ मेंगदिए ने हल्का सिर हिलाया, चेहरे पर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन थी। तुम्हें क्या हुआ? काले स्कर्ट वाली औरत की आंखें चमक उठीं। ज्याओ मेंगदिए के पोस्चरिंग को देखते हुए थोड़ी स्ट्रेंज लगी। अगर चूलिन सच में सक्सीड हो गया तो क्या मैंने खुद फंस नहीं मचाया था जब मैंने उसे वूमी पैलेस जाने से रोका था? ज्याओ मेंगदिए ने पैर की उंगली से ठोकर मारी और हल्का मुंह सिकोड़ा। काले स्कर्ट वाली औरत की आंखें घूमी, कौन सा दिन तुम अनरीजनेबल नहीं होती? बूम और रोर हवा जोर से कांप रही थी। आखिर में रुकी। लोगों ने सिर ऊपर उठाया तो देखा एक सेक्रेड माउंटेन आसमान से गिर रही है। पूरा शेप रेक्टेंगुलर प्रिज्म था।
पहाड़ और झीलें उसके पैरों के नीचे कैट्स और डॉग्स की तरह रेंग रही थीं, और लोग तो एंट्स के साइज के लग रहे थे। ये मॉन्यूमेंट टू एक्सटर्मिनेट गॉड है। फोर गॉड्स का सबसे मिस्टीरियस और पावरफुल मैजिक फॉर्मूला इसी टैबलेट में छिपा है। सैकड़ों साल बाद भी बताना मुश्किल है कोई समझ पाएगा या नहीं। डेथ आसमान को ढक लेती है और आसमान डेसोलेट हो जाता है। इस पल लोगों को लगा जैसे वो एंशियंट गॉड्स और वाइल्ड एनिमल्स की लड़ाई के टाइम और स्पेस में वापस चले गए हों। सब डिग्निफाइड हो गए। नॉइजी और शोर वाला एनवायरनमेंट तुरंत शांत हो गया, और आंखें औ से भरी हुई उस ह्यूज स्टोन टैबलेट पर टिकी थीं जो वॉइड में आ गई थी। आखिरकार फिर आ गया। यिन कोंगहाई ने जायंट स्टोन टैबलेट को देखा। आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। जब टियन वुजोंग के प्रीडिसेसर्स को ये ह्यूज मॉन्यूमेंट संयोग से मिला था, उन्होंने यहाँ सेक्ट स्थापित किया और इन्फ्लुएंस बनाई। वूमिये पैलेस भी इसी पर्पस के लिए पैदा हुई थी। हजारों साल बाद भी कुछ ही लोगों ने एक्सटर्मिनेटिंग गॉड्स का फॉर्मूला मास्टर किया है। दाओ बिन ने सांस छोड़ी। तुम ओल्ड मैन किलिंग गॉड का मैजिक फॉर्मूला एक्स्ट्रॉर्डनरी है। अगर ऑर्डिनरी डिसाइपल्स उसे प्रैक्टिस कर सकते तो टियन वुजोंग लॉस्ट डेविल किंगडम को सरपास कर चुका होता। दाओ बिन के आसपास एक बर्ली आदमी हंसते हुए डांटते हुए बोला। ये सुनकर दाओ बिन ने हल्की मुस्कान दी, फिर आसमान की तरफ देखा। टाइम लगभग हो गया। चू लिन अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? यन कोंगहाई ने इधर उधर नजर दौड़ाई और भौहें सिकोड़ी। ओह, वो लड़का ऐसी चीज मिस नहीं कर सकता। दाओ बिन ने हल्की मुस्कान दी, फिर वू मिए गोंग के म्याओ और चार लोगों की तरफ देखा। गहरी आवाज में बोला, तुम तैयार हो जाओ। याद रखना, खुद को फोर्स मत करना। ऐसी सुपरनैचुरल स्किल्स चांस पर डिपेंड करती हैं, जबरदस्ती मांगने से नहीं मिलती। हाँ। म्याओ और चार लोग, चेहरों पर एक्साइटमेंट, खुद को रोक नहीं पा रहे थे। एक दूसरे को देखने के बाद तुरंत शॉट लिए और शेयर्स पकड़े। सैकड़ों हजार जोड़ी आंखों के नीचे वो ह्यूज स्टोन टैबलेट के पैर तक पहुंचे। हजारों मीटर्स ऊंचे स्टोन टैबलेट को ऊपर देखते हुए एक पल में एंट्स जैसी फीलिंग पैदा हो गई। म्याओ और चार लोगों के स्टोन टैबलेट की तरफ जाने से पहले और बाद में नॉइज हल्का सा उठा। लोगों ने तुरंत नोटिस किया कि वूमी पैलेस में एक कोर डिसाइपल कम है। ये चूलिन इतने लोगों को उसका वेट करवा रहा है। बेशक ज्याओ मेंगदिए जानती थी ये लोग किसको ढूंढ रहे हैं। हालांकि चूलिन तियन वू जोंग में बहुत लेट ज्वाइन हुआ। उसकी रेप्यूटेशन ऊंची है। उसने टियन क्वैन लेक में सोक किया, डेथ और किलिंग डीमन आइज प्रैक्टिस किए, और उसकी सारी अचीवमेंट्स तियन वू जोंग के सबसे ब्रिलियंट मास्टर ये शिंगहे को चेस कर रही हैं। कुछ दिन पहले ही उसने टियन जिक्सिंग स्टार सीड का ट्रेजर लाया। चूलिन की तरह तरह की परफॉर्मेंसेस ने उसे एक नया सुपरनोवा बना दिया है। लोग भी चूलिन की फिर से अमेजिंग एक्शन की एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं। चूलिन की फेम बहुत ऊंची हो गई। काले स्कर्ट वाली औरत ने सांस छोड़ी। है? ज्याओ मेंगदिए ने हल्का सिर घुमाया। समझ नहीं आ रहा था बहन क्या कह रही है। चूलिन का पर्सनालिटी एरोगेंट है। उसकी तरह तरह की एक्शन से दिखता है कि चूलिन हमेशा ये सिंग्स कह एल्डर को एम कर रहा है। काले स्कर्ट वाली औरत ने पूरे वर्ल्ड में घुसे हुए ह्यूज स्टोन टैबलेट को देखा और हल्के से जारी रखा। विमी पैलेस के डिसाइपल के रूप में वो हमेशा उसी एक के नीचे कवर नहीं रहना चाहता। वो ये शिंगह को सरपास करना चाहता है। चूलिन की पोटेंशियल अभी टियन वुजोंग के टॉप 3 में रैंक कर सकती है, और फ्यूचर अचीवमेंट्स बहुत कम नहीं होंगे। लेकिन मास्टर ये शिंगह एक पियरलेस इविल स्पिरिट है, जिसने अनगिनत अमेजिंग और गॉर्जियस लोगों को कैच अप करना मुश्किल बना दिया। उसे अपना डायरेक्शन बनाना अच्छी बात नहीं। एक बार डिफीट हो जाए तो शायद कभी हेज से बाहर न निकल पाए। ये शिंगह 100 साल से डेड होने के बावजूद अभी भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखता है। ये कहते हुए काले स्कर्ट वाली औरत ने हल्की सांस छोड़ी। डर है चूलिन का टारगेट बहुत ऊंचा है। अगर हिट हो गया तो बहुत हेवी होगा। ज्याओ मेंगदिए की भौहें थोड़ी सिकुड़ी। बहन कह रही हो कि अगर चूलिन मैजिक फॉर्मूला समझ नहीं पाया तो वो मॉर्टल वर्ल्ड में गिर सकता है। ऐसा नहीं है। बस चूलिन विंड और वाटर का आदी हो चुका है। एक बार फियर्स सेटबैक लगे तो उसका इंडोमिटेबल स्पिरिट खो सकता है। ये शिंगह को चैलेंज करने के बाद से वो इतना स्मूथ रहा है। काले स्कर्ट वाली औरत की भौहें सिकुड़ी। खासकर चैलेंज से पहले सब स्मॉल प्रॉब्लम्स थे। इसके सामने खड़ा होना बिग ट्रबल है। ज्याओ मेंगदिए ने होठ सिकोड़े। हालांकि बहन की बातें बहुत रीजनेबल थी, लेकिन रेड सॉइल के इलाके में अपनी अचीवमेंट्स सोचकर ज्याओ मेंगदिए चूलिन पर फुल कॉन्फिडेंस रखती थी। लगता है तुम उसके बारे में बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो। काले स्कर्ट वाली औरत ने हल्के से ज्याओ मेंगदिए को देखा। फिर हम लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर इस बार वो फेल हो गया तो तरह तरह के गॉसिप्स आ गिरेंगे। फ्यूचर में क्या होगा वो चू लिन की अपनी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। काले स्कर्ट वाली औरत की आवाज खत्म होते ही ज्याओ मेंगदिए की काली आंखें हिली।
उसने तुरंत होराइजन की तरफ देखा और खुश मुस्कान के साथ बोली, चू लिन आ रहा है। शुआ ज्याओ मेंग दिए की आवाज खत्म होते ही आसमान चीरते उड़ने की आवाज आई। आसमान में सारी लाइंस ऑफ साइट उस डायरेक्शन में इकट्ठी हो गईं और एटमॉस्फेयर तुरंत वार्म हो गया। चू लिन आखिरकार आ गया। मैंने सोचा था वो आने की हिम्मत नहीं करेगा। वो पता नहीं इस बार चू लिन का क्या होगा। उसने पहले कई बार ये सिंह को सक्सेसफुली चैलेंज किया, लेकिन वो सब स्मॉल प्रॉब्लम्स थे। ये असली एबिलिटी है। हाँ, अच्छा शो देखने को मिलेगा। लोगों की डिटेल्ड डिस्कशन की आवाजें नदी की सर्जिंग जैसी थीं। आवाजों के इकट्ठा होने में हवा तोड़ने की आवाज और तीव्र होती गई। कुछ सेकंड्स में एक फिगर जोर से शॉर्ट होकर सबके सामने दिखाई दिया। मार्शियल अंकल और एल्डर्स, सॉरी, मेरे डिसाइपल को प्रैक्टिस में डिले हो गया और थोड़ा लेट आ गया। चू लिन हवा में खड़ा था, डाओ बिन की तरफ देखा और आवाज अपॉलॉजी से भरी थी। कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी टाइम है। डाओ बिन मुस्कुराते हुए बोला। उसकी आंखें हल्की सी चू लिन के शरीर पर घूमी। थोड़ा सरप्राइज हुआ। एक नज़र में उसने देख लिया कि चू लिन की स्ट्रेंथ पहले से काफी बेहतर हो गई है। ये लड़का। दाओ बिन और यिन कॉन्ग हाई ने एक दूसरे को देखा और दोनों की आंखों में सरप्राइज और हैरानी दिखी। अब जब आ गए हो तो चलो। याद रखना, बहुत ज्यादा स्टिक मत करना। मैजिक फॉर्मूला नेचुरली स्ट्रांग है, लेकिन सच में पावरफुल हम खुद हैं। यिन कॉन्ग हाई ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत थैंक यू अंकल। चू लिन ने हल्के से सिर हिलाया, फिर एक्साइटमेंट से ह्यूज स्टोन टैबलेट को देखा। तियन वुजोंग आने के बाद से वो हमेशा किलिंग गॉड के फॉर्मूला के बारे में सोचता रहा है, जो 4 डेइटीज में पहला है। अब आखिरकार वो यहाँ पहुंच गया था। उसकी आंखें मिशन स्तेले हान पर पड़ीं। चू लिन का फिगर तेजी से स्वीप होकर बाहर निकला और नीचे फ्लोट हुआ। आखिरकार वो एक प्रोट्रूडिंग रॉक पर सेटल हो गया। मिशन स्तेले के सामने खड़े होकर चू लिन ने एंशंट एटमॉस्फेयर महसूस की, जो डेसोलेशन से भरी हुई थी, जैसे किसी डेसोलेट एंशंट बैटलफील्ड में खड़ा हो। इतने लोग इकट्ठा होने के बावजूद पॉपुलैरिटी का एहसास नहीं हो रहा था। जैसे ही चू लिन एक्सटिंक्शन की स्मेल में एडिक्टेड हुआ, उसके शरीर से एक स्ट्रेंज वेव आई और चू लिन की आंखें अचानक हल्की सी हिल गईं। जीन पैनल पॉप अप विंडो, अननोन फ्लक्चुएशन फाउंड पार्सिंग। उस पल उसने भी जंप करके कहा, वॉव हाहा, मुझे बुरी ब्रेथ महसूस हो रही है। चू लिन की भौहें सिकुड़ी। उसने आंखें उठाई और सामने स्टोन टैबलेट को घूरा। टाइम बीतने के साथ स्टोन टैबलेट की सरफेस पिटेड और पिटेड हो गई थी। कुछ टाइनी क्रैक्स और तरह तरह के प्लैक उसकी सरफेस पर क्रॉलिंग कर रहे थे, लेकिन स्टोन टैबलेट के लिए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं लग रही थी। चू लिन ने केयरफुली ऑब्जर्व किया, थोड़ा थोड़ा करके स्टोन टैबलेट की सरफेस पर। कुछ मिनट्स बाद उसकी आंखें चमक उठी। रफ रॉक बॉडी पर एक्सट्रीमली सटल ब्लैक स्पॉट्स थे, जो डिटेक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल था। चू लिन की आंखें स्टार्टल्ड हो गईं। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ा, उंगली निकाली और हल्के से ब्लैक स्पॉट की तरफ गई। चू लिन, म्याओ और पांचों लोग स्टोन टैबलेट के करीब थे। उससे पहले म्याओ हे और बाकी स्टोन टैबलेट से कांटेक्ट कर चुके थे, इसलिए लोगों को चू लिन की एक्शंस में कुछ स्ट्रेंज नहीं लगा। बार्ड वालों की आंखों के नीचे चू लिन की फिंगर टिप्स ने स्टोन टैबलेट पर ब्लैक डॉट्स को हल्के से टच किया। जो इनहेरिट ट्रायल वाले हैं, मत। उसने हॉरर में चीख कर कहा। कांटेक्ट के पल चू लिन का लुक भी अचानक बदल गया। जहां उंगलियां गिरी, वहां थोड़ी स्ट्रेंज वेव्स चू लिन के शरीर में सर्जिंग हो गईं। फीलिंग स्ट्रेंज और कोल्ड थी, और जैसे सब कुछ इरोड करने का टेस्ट हो। चू लिन की फिंगर टिप्स ने बस टच किया और जल्दी रिट्रैक्ट हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर स्ट्रेंज पेल कलर आ गई। दिल जोर से धड़क रहा था और आंखें स्टार्टल्ड होकर स्टोन टैबलेट से निकलते लिटिल ब्लैक स्पॉट्स को देख रही थी। स्ट्रेंज स्मेल ओवरवेलमिंग थी। खैर, वो सिर्फ कुछ स्मॉल फ्लक्चुएशन से इफेक्ट हुआ था, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी नर्वस हो गया। ये ब्लैक स्पॉट क्या है? चू लिन ने फुसफुसाया। जीन पैनल अभी भी कैलकुलेटिंग कर रहा था, लेकिन वो नर्वस था। क्या तुम्हारे डेटाबेस में ये है? चू लिन ने लिन से पूछा। कुछ स्पीशियस रिकॉर्ड्स है, कई सिविलाइजेशन के ट्रेसेस में इस तरह की ब्रेथ बची हुई है, उसने कहा। जब चू लिन अभी भी सोच रहा था, म्याओ और 4 आदमी टावरिंग स्टोन टैबलेट के सामने बैठने के लिए रेडी हो गए। चेहरे बहुत सीरियस थे। चू लिन, यिन कोंगहाई ने पुकारा, जिससे चू लिन अपनी सडन स्टेट से वापस आया। चू लिन का लुक स्ट्रेंज था। उसने मिशन स्तेले पर एक नजर डाली, हल्के से नीचे गिरा और बाकी कुछ लोगों के साथ बैठ गया। 5 को डिसाइपल्स को रेडी देखकर दाओ बिन ने हल्के से सिर हिलाया और बड़ा हाथ हिलाया। डेथ की ह्यूज स्पिरिट जोर से रोल होकर निकली, तेजी से आसमान पार करके स्टोन टैबलेट में पोर हो गई। बज डेथ की स्पिरिट इंजेक्ट होने के साथ मैग्निफिसेंट स्टोन टैबलेट हल्की सी ट्रेंबल हुई। शॉर्ट हैंड
और 5 ग्रे येलो लाइट कॉलम्स स्टोन टैबलेट से गश होकर निकली। पांचों लोगों को कवर कर लिया। लाइट गिरने के पल चू लिन का शरीर थर्राया। अचानक उसे स्टोन टैबलेट से पावरफुल एब्जॉर्बिंग पावर गश होती महसूस हुई। अगले पल चू लिन की डिवाइन सेंस धीरे धीरे ब्लर्ड होने लगी और सामने की लाइट और ज्यादा ग्रे होती जा रही थी। आसमान भर की साइट उन 5 लोगों पर गिरी जो लाइट में श्राउडेड थे। लगता है एक्सटर्मिनेशन के फॉर्मूला को चैलेंज करने का प्रोसेस शुरू हो चुका था। बड़ी बहन, एक्सटर्मिनेटिंग गॉड के फॉर्मूला समझने के प्रोसेस में क्या होता है? झाओ मिंगडिए की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने पांचों लोगों को आगे पीछे स्वीप किया। फिर बगल वाली काले स्कर्ट वाली औरत से पूछे बिना नहीं रह सकी। उसकी बहन ने उस समय का सिचुएशन एक्सपीरियंस किया था। ये सुनकर ये किंग और बाकी बहुत इंटरेस्टेड हो गए। देखने के बाद वो भी क्यूरियस थे कि उनके साथ क्या होगा। काले स्कर्ट वाली औरत की भौहें थोड़ी सिकुड़ी और उसने सामने पहाड़ की वेन जैसे ह्यूज स्टोन टैबलेट को देखा। हल्के से बोली, ये गॉड डिस्ट्रॉइंग स्टेले बहुत टेरिबल पावर रखता है। हाँ, मैंने सुना है। शुरुआत में टियान वुजोंग के कई एल्डर्स ने हाथ मिलाए, फिर भी मॉन्यूमेंट को मूव नहीं कर पाए और उसका ओपनिंग क्लोजिंग कंट्रोल भी नहीं कर सके। उन्हें टियान क्वान लेक के पानी से स्टिम्युलेट करके एक पीरियड के बाद ओपन करना पड़ता है। जाओ मैंग डिये ने खुशी से सिर हिलाया। अगर तुम एक्सटर्मिनेटिंग गॉड का फॉर्मूला समझो तो एक कंप्लीटली एम्प्टी वर्ल्ड में एंटर हो जाओगे। वर्ल्ड का कोई एंड नहीं, कोई लाइफ नहीं, सिर्फ डेड है। फॉर्मूला ढूंढना तो दूर, क्या ये मिशन टैबलेट का टेस्ट है? वर्ल्ड कैसे गो थ्रू हुआ? ये किंग ने भौहें सिकोड़ी और क्यूरियसली पूछा। काले स्कर्ट वाली औरत ने उसे हल्की सी घूर कर देखा। ये किंग को अचानक समझ आया, अगर एल्डर मार्शियल सिस्टर सच में वो पास कर चुकी होती तो फेल नहीं होती। जब मैं वर्ल्ड में एंटर हुई तो कुछ सर्कल्स घूमी और एक जगह ढूंढकर बैठ गई। वहां 100 दिन बैठी रही जब तक सपोर्ट नहीं कर सकी। बस इतना ही। काले स्कर्ट वाली औरत ने हल्के से कहा, ये भी अच्छा आइडिया है। वुशंग पैलेस के मूलिये ने कहा, जहां रिडल भी पता न हो वहां घूमना मीनिंगलेस है। एक जगह ढूंढकर एनर्जी बचाकर क्वाइटली सोचना रीजनेबल है। अफसोस आखिर में मुझे मिस्ट्री सॉल्व करने का तरीका नहीं पता चला। शायद मेरे लिए डाई करना नहीं था। काले स्कर्ट वाली औरत ने सांस छोड़ी। आवाज रिग्रेट से भरी थी। अगर फॉर्मूला इतना आसान समझने वाला होता तो इतने लोग मॉन्यूमेंट विजिट करने न आते। मुंह लिए मुस्कुराते हुए बोला। फिर ह्यूज स्टोन टैबलेट के सामने 5 लोगों की तरफ देखा। पता नहीं इन 5 में से कोई मिरेकल ला सकता है। मैं भी क्यूरियस हूँ। काले स्कर्ट वाली औरत ने हल्के से मुंह खोला। आंखें हल्की सी चमक उठीं और उसने चू लिन को गहरी नजर से देखा। फिर से ऐसी ब्रोकन जगह। आसमान ग्रे था जैसे बाउंडलेस क्लाउड्स। लाइट भी डार्क और डिलैपिडेटेड, डेथ के टेस्ट से भरी हुई। इस ग्रे के नीचे एक वर्ल्ड था जो एक नजर में नहीं दिखता। आसमान और जमीन के बीच सिर्फ एक सीधी लाइन थी। इस डेड और साइलेंट वर्ल्ड में एक आदमी हेल्पलेस होकर सांस छोड़ रहा था। चू लिन ने इस स्ट्रेंज और फेमिलियर स्क्वायर को देखा। चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। क्या ये मिशन स्तेले का टेस्ट है? चू लिन ने चारों तरफ देखा। एक नजर में सब सेम था। डेजर्ट या ओशन भी इससे ज्यादा कलरफुल होते। कम से कम वहां लाइफ तो होती। चू लिन मोल एंट की तरह हेवन और अर्थ के बीच खड़ा था। डेथ और डेसोलेशन की स्मेल जैसे लोगों को पूरी तरह दफनाना चाहती हो। हु चू लिन ने सांस छोड़ी, फिर माइंड स्टेबलाइज किया। अब जब यहाँ आ ही गया है तो आगे देखो कि मॉन्यूमेंट में क्या हेल चल रहा है। चलो। चू लिन का चॉइस बिल्कुल अलग था एल्डर मार्शल सिस्टर से। वो अपॉर्चुनिटी के आने का वेट नहीं करना चाहता। एनर्जी और टाइम वेस्ट हो जाए फिर भी वो अपना पूरा जोर लगाएगा। डेड अर्थ पर चू लिन शांत और मजबूती से कदम बढ़ाता रहा। आंखों में फर्मनेस भरी थी, जैसे वो दुनिया की हर चीज पार देख सकता हो। खुद चू लिन को भी एक्सपेक्ट नहीं था कि वो निकल पड़ा और एक महीना बीत गया। डेड और साइलेंट वर्ल्ड में चू लिन की चाल धीमी और कमजोर हो चुकी थी। उसके कदमों से थोड़ी धूल उड़ती, फिर सूखी सूखी गिर जाती। किसी तरह की जान नहीं। वो थोड़ा दंग होकर इधर उधर देखता। पहले चमकती साफ आंखें अब धीरे धीरे फीकी पड़ रही थीं। एक महीने में उसने सिर्फ उजाड़ धूसर दुनिया देखी। ये सब उसके माइंड में भर गया। दिल तक येलो हो गया। चू लिन का शरीर कमजोर से कमजोर हो चुका था। त्वचा सूखी और फटी हुई। काले बाल थोड़े मुरझाए और सफेद पड़ गए। उसने नीचे अपने हाथों को देखा। पहले वाली पावर अब नहीं रही। हथेली तक कस नहीं पा रहा था। ये डेड वर्ल्ड उसकी पावर छीन रहा था। चलते रहो या बैठे रहो, उसकी स्ट्रेंथ लगातार घट रही थी। एक बार अगर वो पकड़ नहीं पाया तो इस बार की कॉम्प्रिहेंशन पूरी फेल हो जाएगी। आसान नहीं है, चू लिन ने सांस छोड़ते हुए कहा, लेकिन अगर ऐसे फेल हो गया
तो वुमे पैलेस का चुनाव बेकार जाएगा। चू लिन ने हल्की सी कड़वी मुस्कान दी, फिर अपने भारी पैर आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे चलता रहा। बैंग चू लिन मेहनत करता रहा। उसी दौरान दूसरे डेड वर्ल्ड में एक आदमी लड़खड़ाते हुए चल रहा था। कदम इधर उधर हो रहे थे। आखिर में वो जमीन पर गिर पड़ा। म्याओहे का शरीर सूखा और मुरझाया हुआ था। खून नहीं निकला, बस थोड़ी फ्लोरेसेंस उसके शरीर से बाहर आ रही थी। लगता था शरीर अचानक टूट जाएगा। थोड़ी फ्लोरेसेंस उसके चेहरे के सामने तैर रही थी। चेहरा दरारों से भरा था, ऊपर से बेहद अनविलिंग नजर आ रही थी। गिरने के पास जमीन में कई मीटर चौड़ी दरार फट गई थी, जो उसने अपनी आखिरी ब्रूट फोर्स से मारी थी। साफ था कि ऐसे जगह में स्ट्रेंथ के भरोसे कुछ नहीं होता। फेल हो गया, म्याओहे ने कमजोर आवाज में बुदबुदाया। फिर उसके सामने सब कुछ धुंधला पड़ गया। अचानक उसका शरीर फट गया। हर हिस्सा फ्लोरेसेंस में बदल गया। वो फ्लोरेसेंस आसमान में उड़ गई और वो डेड वर्ल्ड से गायब हो गया। म्याओहे के गायब होते ही इस दुनिया की आखिरी विटैलिटी भी चली गई। पूरा वर्ल्ड जैसे मर चुका था। डेड वर्ल्ड में 1 महीना बीता। तियान हुजोंग में भी 1 महीना बीत गया। लेकिन 1 महीने बाद भी मिशन स्टेली के बाहर लोगों का सागर जमा था। समय बीतने से भीड़ कम नहीं हुई। उल्टा 1 महीने बाद कई रजिस्टर्ड डिसाइपल्स एडमिरेशन में यहाँ आ गए थे। नज़ारा वाकई भव्य था। आसमान भर की नजरें मिशन स्टेली पर बैठे 5 लोगों पर टिकी थीं। पांचों ध्यान में बैठे थे, जैसे पुराने मोंक कुचान। हवा में डॉबिन और यिन कॉन्गहाई गंभीर खड़े थे। पूरे महीने नहीं हिले। हर छोटी बड़ी हलचल पर नजर रखे हुए थे। हम शांत पहाड़ों में अचानक आसमान में एक आवाज गूंजी। सबकी नजरें तुरंत मिशन स्टेले के सामने एक फिगर पर जा टिकी। उसकी छाया पर लगी लाइट बीम तेजी से कमजोर पड़ रही थी। म्याओह फेल हो गया। ब्लैक स्कर्ट वाली औरत ने मुट्ठियां भींचते हुए धीमी आवाज में कहा। ये देखकर जाओ मेंगडे और ये किंग के चेहरे थोड़े बदल गए। लाइट कॉलम और कमजोर होती गई। आखिर में पूरी तरह फीकी पड़ गई। लाइट कॉलम गायब होते ही म्याओह का शरीर हिला और वो सोने के कागज की तरह सीधा गिर पड़ा। अरे, डाओबिन को नतीजा पहले से पता था। फिर भी उसने हल्की सांस छोड़ी, हाथ हिलाया, एक तेज हवा आई और म्याओह को पहाड़ में गिरा दिया। वूमी पैलेस के डिसाइपल्स तुरंत आगे बढ़कर उसे ले गए। 1 महीने से ज्यादा टिका। म्याओह काफी अच्छा रहा। यिन कॉन्ग हाई ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा। डाओ बिन ने कड़वी मुस्कान दी। इंतजार करते रहो। बात करते हुए उसकी नजर खुद ब खुद चू लिन पर चली गई। थोड़ी चिंता भरी। अपनी अकम्पलिशमेंट से वो देख सकता था कि चू लिन की हालत काफी खराब है, लेकिन मौजूदा हालत में बाहर से कोई मदद नहीं दे सकता। सब कुछ सिर्फ उसी पर डिपेंड करता है जो मॉन्यूमेंट की समझ में बैठा है। आधे महीने से ज्यादा बीत गए। टाइम उड़ गया। डाओबिन और यिन कॉन्ग हाई के चेहरे और नर्वस होते गए। खुद ब खुद बेचैन महसूस होने लगा। बेहद हेल्पलेस थे। म्याओह के बाद पिछले आधे महीने में वे युन और मुचवान दोनों फेल होकर बाहर आ गए। और अभी अभी वूमी पैलेस के सबसे पुराने कोर डिसाइपल लॉन्ग चोंग के सिर ऊपर की अटेंशन भी तेजी से काली पड़ रही थी। साफ था, लॉन्ग चोंग अब और सपोर्ट नहीं कर पाएगा। पिछले आधे महीने में वूमी पैलेस के 5 कोर डिसाइपल्स में से 4 क्वालिफिकेशन खो चुके थे। क्लिक लाइट मंद पड़ते पड़ते लाइट कॉलम चमकती बुझती रही। आखिर में फट गई और पूरी तरह बिखर गई। लॉन्ग चोंग हवा से गिरा। कोई पहले से दौड़ा और सावधानी से उसे संभाल लिया। लॉन्ग चोंग के पीले चेहरे को देखकर वो डिसाइपल भी डर गया। क्या ये मॉन्यूमेंट इतना भयानक है? वूमी पैलेस का सबसे पुराना कोर डिसाइपल भी फेल हो गया। लॉन्ग चोंग को कल्टीवेट करने भेजने के बाद माहौल और शांत हो गया। सिर्फ चू लिन बचा है। ब्लैक स्कर्ट वाली औरत ने सांस छोड़ते हुए कहा। आंखों में चमक थी। जाओ मेंगडी ने भी उदास होकर सिर हिलाया। सफेद दांतों से चेरी लिप्स काटे। दोनों छोटी हाथों को एक दूसरे में जकड़ लिया। लाल हो गईं। मी शेन स्टेले से थोड़ी दूरी पर 2 आदमी खड़े थे। उनकी नजरें लेयर्स ऑफ स्पेस, पहाड़ों और झीलों के पार चू लिन पर टिकी थीं। लगता है चू लिन की हालत बहुत अच्छी नहीं। काले कपड़ों वाला बूढ़ा टियान वू सेक्ट के लीडर के पीछे खड़ा होकर धीरे से बोला। कुछ दिन और चल जाएगा। टियान वू क्लैन के लीडर ने गहरी सांस छोड़ी। क्या इस बार कोई भी किलिंग गॉड मॉन्यूमेंट को समझ नहीं पाएगा? 6 दिन जल्दी बीत गए। छठे दिन सूरज ऊपर चमक रहा था। डाओबिन, यिन कॉन्ग हाई और बाकी सबके चेहरे थोड़े बदसूरत हो गए थे। तेज हलचल से हर तरफ कमेंट्स शुरू हो गए। चू लिन के सिर पर लटकता लाइट पिलर भी धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। लाइट मंद हो रही थी। पहले के साइंस बता रहे थे कि चैलेंजर अब हारने वाला है। ज्याओ मेंगडी का दिल सिमट गया। उसकी बड़ी चमकदार आंखें थोड़ी हिली। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अगर इस बार फेल हो गया तो इस जिद्दी जवान को भारी झटका लगेगा। एल्डर सिस्टर, ब्लैक स्कर्ट वाली औरत ने बगल में खड़ी ज्याओ मेंगडी को देखा। सोचा,
फिर भी कुछ नहीं बोली, बस अंदर ही सिर हिला लिया। फेल हो गया तो फेल हो गया, वो क्या कर सकती है। वो धीरे धीरे धूसर होती लाइट कॉलम लगभग 1 लाख लोगों की आंखों के सामने आखिर में बेबस होकर मंद पड़ती गई, कमजोर होती गई। बैंग जब टियान वूजोंग में लाइट कॉलम के मंद होने की अफरा तफरी मची हुई थी, उसी वक्त उस डेड स्पेस में चू लिन का शरीर भी बेबस होकर गिर पड़ा और डेड ग्राउंड पर जोर से जा टकराया। चू लिन की पूरी त्वचा दरारों से भरी हुई थी, जैसे टूटी हुई पोर्सुलीन डॉल। इस वक्त उसके पूरे शरीर की स्ट्रेंथ तेजी से निकल रही थी। हल्के हल्के लाइट स्पॉट्स उसके शरीर से बाहर भाग रहे थे। चू लिन ने मुंह खोला, आंखें धुंधली थीं। सामने सूखी घास को देखकर वो समझ गया, चिल्लाया कि लैंप खत्म हो गई, आगे नहीं बढ़ सकता। सूखी धूसर घास को घूरते हुए चू लिन ने हाथ बढ़ाया, पीली रेत में घुसाया और घास जड़ से उखाड़ ली। घास जड़ों सहित उठी, लेकिन हल्का सा जोर लगाते ही वो तुरंत बिखर गई और थोड़ा पाउडर बन गई। 10 मिनट से ज्यादा खड़े रहने के बाद चू लिन दंग रह गया। आवाज सूखी और कर्कश हो चुकी थी। सच में, ये डेथ की स्मेल नहीं है, पहले वाले ब्लैक स्पॉट्स भी नहीं। चू लिन ने जीन पैनल की पॉपअप विंडो देखी। द मॉन्यूमेंट ऑफ एक्सटर्मिनेशन ऑफ गॉड इज इन्वेडेड बाय फॉरेन ऑब्जेक्ट्स एंड ईविल इज कमिंग इनटू द बॉडी एंड द वाइटैलिटी इज अप्रोचिंग। कितनी मजाकिया बात थी। डेथ की पावर पकड़े बैठा है, सब चीजों की वाइटैलिटी रोकने की एबिलिटी है, लेकिन ईविल और फॉरेन थिंग्स की वजह से खुद की वाइटैलिटी कमजोर पड़ रही है। चू लिन ने धीरे से आसमान की तरफ देखा। धूसर आसमान, पीला रंग, लगता था पूरा आसमान इस वक्त मर चुका है। फिर नीचे अपने पैरों के नीचे जमीन देखी, हर जगह धूसर पीली रेत, कभी कभी सूखी घास जिद से खड़ी, लेकिन वो भी डेड चीज बन चुकी थी। डेथ का स्पिरिट ऐसा नहीं होता। डेथ की हवा में भी वाइटैलिटी छिपी रहती है। जब स्प्रिंग में वाइटैलिटी भर जाती है, तब भी डेथ के स्पिरिट में भीगी चीजें जान से भरी रहती है। लेकिन ये वर्ल्ड मर चुका था। चू लिन ने सिर झुकाया और अपनी आखिरी स्ट्रेंथ से बांह हिलाई। सूखी रेत आसमान में उड़ गई। उसकी स्ट्रेंथ लगभग सूख चुकी थी। ठीक इस वर्ल्ड की तरह एक थॉट आया, वो लगातार बाहें खींचता रहा। पफ फिर से एक ढेर रेत खोदी, धूल उड़ गई। चू लिन की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उस रेत के ढेर में उसने वही ब्लैक डॉट्स देखे जो बाहर स्टेल की सतह पर डिटेक्ट हुए थे। ये छोटा सा डॉट बिल्कुल बाहर वाले जैसा था, ईविल और क्लाउडी, इरोसिव। चू लिन की आंखें रेत में तैरते ब्लैक डॉट पर जम गई। फिर वो धीरे धीरे गायब हो गया। उसके बाद चू लिन जैसे कोई मूर्ति हो, गड्ढे में घुटनों के बल बैठ गया। लाइट और डस्ट स्पॉट्स उसके शरीर से बिखर रहे थे। शरीर का निचला हिस्सा लगभग आकारहीन हो चुका था, हवा के साथ उड़ सकता था, लेकिन उसकी आंखों में लाइट भरी थी। हु चू लिन ने सिर उठाकर आसमान देखा, बेहद विशाल वर्ल्ड को देखा। कोई नहीं था। फिर भी चू लिन ने आसमान की तरफ बहुत गंभीर होकर ठंडी आवाज में कहा, मिशन स्टेल, तुम मर रहे हो, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। आवाज आसमान में उठी। हेवन और अर्थ के बीच कोई हलचल नहीं हुई। चू लिन घबराया नहीं। उसकी आंखें आसमान पर जमी रहीं, जैसे कोई फिगर उसके शब्दों का मतलब चख रहा हो। चू लिन की आवाज के साथ और लाइट पॉइंट्स फूटे। दोनों पैर, दोनों टांगें, कमर, पूरा निचला शरीर तेजी से कोलैप्स हो रहा था। कोलैप्स की डिग्री धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी और तेज हो गई। चू लिन ने फिर ठंडी आवाज में कहा, तुमने मास्टर ये सिंह को चांस दिया, मुझे ट्राई क्यों नहीं करने देते। कोलैप्स अभी भी तेजी से ऊपर जा रहा था, सीने और गर्दन तक फैल चुका था। मैंने वो चीज देख ली है, तुम उससे लड़ नहीं सकते। चू लिन ने ठंडी मुस्कान दी। इस वक्त उसके शरीर में लगभग सिर्फ सिर बचा था। हम चू लिन के कोलैप्स की डिग्री अचानक रुक गई। ये बदलाव देखकर चू लिन के मुंह पर मुस्कान आ गई। सच में, जीन पैनल की डिस्कवरी के साथ उसका जुआ सही निकला। और मिशन स्टिली की अपनी विजडम है। डेड और साइलेंट जमीन पर अचानक हल्की हवा चली, फिर पूरे इलाके पर लहराने लगी। हवा चारों तरफ से उठी और चू लिन के चारों ओर लिपट गई। बजिंग वो फोर्सेस जो चू लिन से गायब हो रही थीं, उसके जल्दी कोलैप्स होते शरीर में तेजी से भर गईं, और स्ट्रेंथ भी इस वक्त पूरे शरीर में भर गई। बहुत शुक्रिया। एनर्जेटिक शरीर को महसूस करके चू लिन ने आसमान की तरफ देखा और शुक्रिया कहा। चू लिन चुपचाप दरार के बीच में खड़ा था। उल्टा उसके चेहरे पर थोड़ी हैरानी थी। ये डेड लैंड धीरे धीरे कोलैप्स होकर गायब होने लगी, बेहद अंधेरा लहर की तरह, झाग की तरह। पहले के समय में मॉन्यूमेंट के सामने माहौल लगातार अशांत हो रहा था। अशांति का स्रोत मॉन्यूमेंट के सामने चुपचाप बैठा फिगर था। इस वक्त मिशन स्टेले को घेरने वाला लाइट कॉलम तेजी से फीका पड़ रहा था। लगता था किसी भी वक्त बुझ जाएगा और टूट जाएगा। इस घटना को देखकर लोगों के चेहरे निराशा से भर गए।
अगर चू लिन फेल हो गया तो फिर से पूरा आर्मी तबाह हो जाएगा। अफसोस, पता नहीं कब फिर लेजेंडरी फॉर्मूला ऑफ एक्सटर्मिनेटिंग गॉड देख पाएंगे। हवा में डाओबिन और यिन कोंघाई के चेहरे कड़वे थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि किलिंग गॉड का सीक्रेट समझना बेहद मुश्किल है। लेकिन जब ये पल आया तो दिल में अभी भी बहुत तकलीफ हुई। अरे, वूफा पैलेस के वाइस हेड फार्म यी कुन ने डाओबिन को हल्के से थपथपाया। वो उन्हें तसल्ली देना चाहती थी, लेकिन सिर्फ सांस छोड़ पाई। बाकी पैलेस मास्टर्स भी सांस छोड़ते हुए सिर हिला रहे थे। ये मैजिक फॉर्मूला हर साल निराश करता है। शोर सुनकर झाओ मेंगडिये ने भी हल्की सांस छोड़ी। मॉन्यूमेंट की तरफ देखते हुए वो जवान जो पहले मरे की तरह बैठा था, उसके खुश मिजाज चेहरे पर थोड़ी बदसूरत मुस्कान आ गई। वो चू लिन के हाल पर तरस खा रही थी। इतनी बुरी फेल के बाद चू लिन कितना उदास होगा। अब उससे और नहीं लड़ सकती। झाओ मेंगडिये ने उदास होकर सोचा, चू लिन भी फेल हो गया। दूरी पर काले कपड़ों वाले बूढ़े ने सांस छोड़ी और कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ये वो शैबी मॉन्यूमेंट है जिसे टियान वुज़ोंग हजारों साल से प्रोटेक्ट और सपोर्ट करता आया है। सच में अफसोस है कि इसने कोई प्यार नहीं स्वीकारा। मिशन स्टेले आसान नहीं है। इसने पूरे टियान वुज़ोंग से ज्यादा चीजें झेली है। बेशक हम ये छोटा सा फेवर नहीं देख सकते। टियान वुस सेक्ट के लॉर्ड ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो इस बार मिशन स्टेले का चैलेंज लगभग खत्म हो गया। काले कपड़ों वाले बूढ़े ने सांस छोड़ी। जैसे ही उसने ये कंक्लूजन कहा, दूरी से अचानक आवाज आई, विस्मय की आवाजें और हलचल। ये सुनकर तियान वू सेक्ट लीडर और ब्लैक रोब्ड एल्डर दोनों अचानक हिल गए। फिर दूर देखा, आंखें सिकुड़ गईं। वो है, दोनों के मुंह से हैरानी की आवाज निकली। पूरे वर्ल्ड में एजिटेशन और अलार्म की आवाज तेजी से उठी। 1 लाख जोड़ी आंखें किलिंग गॉड मॉन्यूमेंट पर टिक गईं। चू लिन के सिर पर लाइट बीम तेजी से सिकुड़ गई, सिर्फ कटोरे जितनी रह गई। सब सोच रहे थे कि चू लिन अब आउट होने वाला है। अचानक नए बदलाव आ गए।